हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी मैथ में आज क्लास नंबर 43 वाली रहेगी और अपना चल रहा था बेटा मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन की आज अपनी 4th वाली क्लास है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बड़े हैं तो भैया जी और बड़े हैं तो अंकल जी, अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है वो सुन लेना। ये आपका सिलेबस है। अभी हमारा मेंसुरेशन चल रहा है, ठीक है। तो मेंसुरेशन में आज हम 3D फिगर शुरू करेंगे। हमारा जो 2D फिगर चल रहा था उसमें सर्कल और पॉलीगॉन बचा हुआ है जिसे हम ज्योमेट्री में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें हमें कुछ एंगल्स की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे फिगर होते हैं उसमें कि एंगल दे रखा होगा, उसके बाद आपको एरिया वगैरह निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे कराऊंगी तो फिर मुझे एंगल भी समझाना पड़ेगा, फिर वो बीच में चीजें लटक जाएंगी आधी आधी। तो मैं पूरा का पूरा उसे ज्योमेट्री में ही कराऊंगी, ठीक है। एंगल ढंग से समझेंगे, उसके बाद हम करेंगे वो चीजें, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उससे रिलेटेड, तो आसानी से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो हमारा सर्कल और पॉलीगॉन हम ज्योमेट्री में करेंगे। अभी हम यहाँ आते हैं और 3 डायमेंशनल समझते हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद कोई एक फिगर लेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूले समझेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है 3 डायमेंशनल मतलब 3D फिगर। इसमें आपको तीनों साइड दे रखी होंगी, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मैं यहाँ लिखते चलती हूँ, ठीक है। आपको तीनों साइड दे रखी होंगी, मतलब कि आपको लंबाई भी दे रखी होगी, लंबाई, ठीक है। इंग्लिश वाले लेंथ लिखेंगे बेटा, इसे शॉर्ट में हम एल लिखते हैं, ठीक है। आपको चौड़ाई भी दे रखी होगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। ये चौड़ाई इंग्लिश वाले विड्थ लिखेंगे और इसको शॉर्ट में बी लिखेंगे बेटा, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई अगर मैं कुछ भी गलत लिख देती हूँ तो उसे आपने सही लिख लेना है, ठीक है। जैसे कई बार मैं स्पेलिंग गलत हो जाती है या कुछ भी गलत हो जाता है तो उसने आपको सही से लिखना है, ठीक है। ऊंचाई, तो तीनों साइड आपको दे रखी होंगी इसमें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हमारे पास तीनों साइड हैं तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, टीएस से निकाल सकते हैं, सीएस से निकाल सकते हैं। सीएस से को ही हम एलएस से भी बोलते हैं, ठीक है। मैं लिखते चलती हूँ सारी चीजें। अब आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप सारी चीजें फाइंड आउट कर पाएंगे। अब आपके पास तीनों साइड हैं तो कुछ भी आप निकाल सकते हैं। जैसे पहले मैं लिखती हूँ वॉल्यूम, तो आपसे वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वॉल्यूम पूछा जाएगा, पूछा जा सकता नहीं है, ठीक है। दूसरा सीएसए या एलएसए, सीएसए या एलएसए, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, जो किसी भी फिगर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी अलग से। 3 नंबर पर आपका आ जाता है टीएसए, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। इसकी फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ मैं। इसको बोलेंगे कर्व या लेटरल, कर्व या लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख दूं कहीं भी तो आपने सही से लिखना है। आपको पता है मेरी इंग्लिश एकदम डबाडोल वाली है ना, डब्बा डब्बा वाली। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी वाले लिखेंगे, ठीक है। और ये इसकी हिंदी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन की हिंदी, वॉल्यूम की हिंदी आयतन, ठीक है। कुछ बोल रही हूँ, मुंह से कुछ निकल रहा है, आयतन, ओके। अब ये जो आपका आयतन है ये आपका सेंटीमीटर क्यूब या फिर आपका मीटर क्यूब या फिर आपका किलोमीटर क्यूब, मतलब समझने वाली बात यह है कि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिखा जाएगा, ठीक है। पावर इसकी क्या रहेगी, 3 रहेगी, आगे कुछ भी रह सकता है ये, ठीक है। लेकिन पावर हमेशा क्या रहेगी, 3 रहेगी अगर आपका वॉल्यूम है तो। अगर हम सीएसए या एलएसए की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं एरिया, क्या लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है। और एरिया हमेशा किसमें लिखा जाता है, स्क्वायर में। पावर कितनी रहती है उसकी, 2 रहती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये आपका किसमें रह सकता है, या तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, जो भी रहेगा पावर इसकी 2 रहेगी, ठीक है। अगर हम टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ भी एरिया है, तो इसे भी या तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम जो रहेगा वो आपका, इससे भी रेड से लिख दूं क्या, चलो ऐसे ही रहने देती हूँ, बार बार रेड ब्लू नहीं करते हैं। तो वॉल्यूम जो रहेगा वो आपका सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, मतलब पावर आपकी क्यू रहनी है, बस इतना याद रखना है। बाकी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक चीज और मैंने ऐड कर दिया, ये 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर आता है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 1000 लीटर आपका होता है, ठीक है। बाकी चीजें आपको पहले मैंने बता रखी, ये सब एक बार और रिवाइज कर लेना। अब ये सीएसए टीएसए क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो मैं कोई एक फिगर बना देती हूँ, उससे समझाती हूँ। जैसे कि क्या बना दे, चलो सिलेंडर बनाते हैं, उससे समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए।
तो मैंने बनाया यहाँ पर एक सिलेंडर, ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया, गैस वाला सिलेंडर नहीं है ये वाला सिलेंडर है, ठीक है। मतलब कि बेलन इसको बोलते हैं हिंदी में। तो मैंने एक सिलेंडर बनाया। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कि वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम क्या होता है, तो जैसे कि ये सिलेंडर है, ठीक है, ये बेलन है हमारा, इसके अंदर अगर मैंने पानी भर दिया, अगर मैंने पानी भर दिया, तो जितना इसमें पानी आएगा, पानी कितना आएगा, जितना इसमें जगह होगी, जितना ये खाली होगा बीच में, जितनी जगह होगी उतना ही पानी आ सकता है, समझ रहे हो ना। तो जितनी इसके अंदर जगह खाली है वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। समझ रहे मेरी बात को। जैसे कि हमारे पास बेलन है, अगर मैं इसके अंदर पानी भर दूंगी, तो जितना इसके अंदर पानी आ जाएगा, जितनी जगह होगी उतना ही पानी आएगा, तो वही क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। अगर मैं इसका CSA या LSA की बात करूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र बोल रहा है मतलब कि ये जो साइड इसकी ऐसे ऐसे रहेगी, ऐसे ऐसे वाली साइड, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, पेन देख रहे हो, तो ये जो साइड है इसकी, ये वाली जो साइड है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ये वाली साइड चल रही है ना, समझ पा रहे हैं ना, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से जैसे मैं बना दूं, तो ऐसे मैंने बना दिया, ब्लू पेन लेते हैं, पेन कलर चेंज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये जो इसकी सतह चल रही है ऐसे, ये पीछे से भी अभी देखो एक ही तरफ से दिख रहा है ये। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जिससे मैं आपको समझा दूं, तो मैं इसे समझा रही हूँ। ये जो चल रहा है ना, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ रहे। अगर मैं TSA की बात करूं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेस का और टॉप का एरिया भी ऐड कर दे तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। जैसे कि ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस, तो मैं इस बेस का एरिया और ये जो इसका टॉप है इसका एरिया भी मैं ऐड कर दूं, इसका एरिया भी ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, समझ रहे हो। वॉल्यूम क्या होगा, जितना इसकी जगह है, जिसमें अगर हमने किसी में पानी भर दिया, आपके पास कोई गिलास है, ठीक है, गिलास थोड़ा सा नीचे से पतला होता है, ऊपर थोड़ा चौड़ा होता है, कोई ऐसा फिगर ले लो जो एक जैसा है, मान लो ये आपका सिलेंडर है, तो जितनी जगह इसकी खाली है, जितना उसमें आ सकता है मटेरियल कुछ भी, वो इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम। अगर हम LSA, देखो मैं बहुत इजी भाषा में समझा रही हूँ, बहुत इजी भाषा में समझ लेना, इससे ज्यादा इजी नहीं समझाएंगे टीचर, बहुत ज्यादा इसको लंबे लंबे बड़े बड़े शब्द बोलते हैं और वो बहुत ज्यादा टफ लगता है, तो टफ ना लगे आपको, इसलिए मैं बहुत इजी बना के समझा रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक बार में चीजें सेट हो जाएं और आपको ये लल्लुएस्ट लगे, पूरा मेंसुरेशन आपको एकदम हलवा लगेगा, इस तरह से मैंने चीजें सेट की हैं, ठीक है, एक बार में चीजें आपको समझ में आए। तो ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें बेस का और टॉप का एरिया भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ के मेरी बात को। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो थोड़ा थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, अगर जैसे ये फिगर है अपना, ठीक है, ये जो फिगर है आपका, ये जो आपको फिगर दे रखा है, ठीक है, ये जो फिगर आपको दे रखा है, तो बेस और टॉप अगर एक जैसा है, ठीक है, जैसे कि शंकु अगर मैं बना दूं, कौन बना दूं, तो कौन में जो है बेस अलग रहता है और यहाँ पे एकदम पतला हो जाता है, तो इसके लिए बात नहीं हो रही है, इसके लिए बाद में समझेंगे, इसको समझते हैं। तो अगर कोई भी फिगर एक जैसा है, ऊपर नीचे दोनों बेस टॉप एक जैसे हैं, तो किसी भी फिगर का जो वॉल्यूम रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है एरिया ऑफ बेस, यहाँ से पेन लेते हैं, वो रहता है हमारा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट, समझ रहे हो, ये आपका रहता है क्या, वॉल्यूम रहता है, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट, वॉल्यूम आपका हो जाएगा। अगर मैं CSA की बात करूं, CSA या फिर LSA, CSA या फिर LSA की बात करूं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू का हाइट, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस इनटू का पेरीमीटर ऑफ बेस लिखना है बाबा मेरे को, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू का हाइट, ये आपका क्या रहता है बेटा, ये रहता है आपका CSA या LSA, ठीक है। जैसे कि सिलेंडर है तो इसका 2πr क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा 2πr, और हाइट तो 2πrh, इसका क्या हो जाता है आपका पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, CSA या TSA आपका हो जाता है। अगर मैं इसमें आपसे बात करूं किसकी बेटा, इसमें TSA की बात करूं, TSA क्या होगा, तो किसी भी फिगर का जो TSA रहता है, अगर ये बेस और टॉप एक जैसा है तब, तो TSA क्या होता है, TSA होता है आपका CSA, CSA को ऐड कर देते हैं, CSA या LSA जो भी दे रखा होगा, ठीक है, एक ही चीज होती है वो, CSA प्लस का 2 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ये आपका रहता है क्या, ये TSA आपका, CSA प्लस 2 एरिया ऑफ बेस, दोनों
बेस का एरिया, जब एक बेस का दोनों बेस अगर बेस और टॉप एक जैसे है तो एक का एरिया निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का एरिया आ जाएगा, इसलिए 2 एरिया ऑफ बेस, CSA प्लस 2 एरिया ऑफ बेस, CSA या LSA पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू का हाइट। समझ पा रहे हैं आप? अभी मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये क्या-क्या होता है। अभी हम क्यूब शुरू करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे, हम क्यूब शुरू करेंगे। तो इस क्यूब में ये आपका क्यूब बना रखा है मैंने पहले से ही, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैंने पहले से ही बना दिया मैंने कहा आपको समझ में आएगा थोड़ा-सा। तो अब देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई की हम बात करते हैं तो इसमें सभी बराबर-बराबर होती हैं। ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी और ये आपकी ऊँचाई हो जाएगी। सभी क्या है, बराबर-बराबर होती हैं। तो हमने ए मान लिया सभी को। क्या मान लिया बेटा? ए। ये ए दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा हो तो मैं बड़ा-बड़ा लिख देती हूँ थोड़ा-सा, ठीक है? ये सभी साइड को हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। तो इसका वॉल्यूम की अगर हम बात करें कि वॉल्यूम क्या आएगा, तो वॉल्यूम हमने क्या लिखवाया था बेटा? वॉल्यूम हमने लिखवाया था एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट, वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ बेस, अब देखो इसका जो बेस है, बेस वो क्या है? स्क्वायर हो गया, साइड बराबर-बराबर, समझ रहे हो? तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर इनटू हाइट क्या है? इसमें ए है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ए क्यूब बन जाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे आप बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं, समझना है चीजों को, समझना है चीजों को, ठीक है? अगर मैं इसका बात करूं किसके, CSA या LSA की, ठीक है? CSA या फिर LSA की, तो देखो CSA या LSA क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू का हाइट। तो पेरीमीटर निकालो इसका, ये देखो बेस का पेरीमीटर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4A होता है। क्या होता है? 4A होता है। इनटू हाइट क्या है? इसमें A है, तो A से अगर मैं गुणा कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? 4A स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4A स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो? रटना नहीं है कुछ भी। अगर मैं TSA की बात करूं, किसकी बात करूं? TSA की। TSA टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है? CSA। CSA को ऐड करो, 4A स्क्वायर प्लस का 2 एरिया ऑफ बेस, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया क्या होता है? देखो स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर, ये क्या है बेटा? स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर होता है, तो A स्क्वायर यहाँ पे लिखो, A स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 4A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर। तो आपको क्या मिला यहाँ से? वॉल्यूम बराबर A क्यूब, CSA या LSA बराबर 4A स्क्वायर, TSA बराबर 6A स्क्वायर। आपसे इसमें डायगोनल भी पूछा जा सकता है तो वो और लिख लो। तो अगर आपसे इसमें डायगोनल पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा? डायगोनल मतलब कि विकर्ण। विकर्ण इसका क्या होगा? जैसे कि ये सामने वाला जो इसका वर्टेक्स है, ये वाले से इसके पीछे वाला जो बैक वाला वर्टेक्स है, अपोजिट वाला, इसको मिला दो, ये वाला, ये क्या होगा? इसका विकर्ण होगा बेटा। ये इसका क्या होगा? विकर्ण होगा, डायगोनल होगा। अब देखो इसको भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ये जो हमारा बेस है, ये जो हमने बेस बना रखा है, रेड से मैंने कर रखा है, इसका जो विकर्ण होगा वो कितना आ जाएगा? साइड इसकी ए है, तो विकर्ण क्या होगा बेटा? a रूट के 2 होगा, ठीक है? बेस का जो विकर्ण होगा वो a रूट के 2 होगा। अब मैंने इसको यहाँ में लाया और ये हमारे पास हाइट है a, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है? आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया बेटा एक, तो ये वाला मेरे पास हाइपोटेन्यूस नहीं हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। जैसे कि मैं इसको MN बना दूं, MN बना दूं, तो यहाँ से जो MN का स्क्वायर होगा वो मेरा विकर्ण है इसका, ठीक है? MN का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? A का स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर, A स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका मैं लिख के कर देती हूँ, ये a रूट के 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ये 2a स्क्वायर, ठीक है, बराबर 3a स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखो mn का स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर है, तो यहाँ से mn बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट के 3a स्क्वायर। अब a के ऊपर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा a से, तो मेरे पास केवल रूट के 3a आ जाएगा, रूट के 3a आ जाएगा। mn हमारा क्या है बेटा? इसका विकर्ण है, तो यहाँ से डायगोनल कितना आ जाएगा? a रूट का 3, या रूट का 3a लिख लो या a रूट का 3 लिख लो, एक ही बात है। समझा दिया है मैंने आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको हटा देती हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? इसको हटा करके बना दूंगी, मैं भी अच्छा सा बना दूंगी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, साफ साफ बना देती हूँ। हमने क्या क्या समझा था? हमने समझा था ये हमारा बेस हो गया, ठीक है, ये हमने कहा बेस हो गया हमारा, और ये हमारी साइड हमने थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना दिया था इनको, ये हमारी साइड हो गई।
और हमने कहा कि इसका जो बेस का जो विकर्ण है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा a√2। तो हमने कहा इसका जो विकर्ण है घन का, ये जो क्यूब है इसका जो विकर्ण है वो क्या आ जाएगा बेटा, वो कितना आ जाएगा। अब देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल a और ये वाली साइड a√2, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक √3a आ जाएगा ये। ठीक है, अभी मैंने सही से बना दिया है, सारी चीजें समझ में आ गई ना आपको। इस डायगोनल को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, अच्छा दिखना भी जरूरी है ना। देखिए डायगोनल पीडीएफ जाएगी आपके पास में, तो कुछ बच्चे पीडीएफ से ही देख के ही पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा राइटिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये a√3, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, आप ए पीछे लिख लो या आगे लिख लो, एक ही बात रहेगी। ठीक है, तो आपको इसमें 4 फॉर्मूले ये पता होने चाहिए। अभी मैं कहाँ आती हूँ, अभी मैं आती हूँ क्वेश्चंस पे। इसे भी हटा दो, ये मैंने समझाने के लिए आपको बनाया था, तो मैं इसे भी हटा देती हूँ। हट जाओ हट जाओ, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चंस पे, चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। एक ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी कोर 11 सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाएगा तो टी ऐसे पूछा जा रहा है आपसे, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया। टी ऐसे क्या होता है बेटा, 6a² होता है, 6a²। तो देखो a कितना है बेटा आपके पास, 11 है, तो टी ऐसे कितना आ जाएगा, जो टी ऐसे होगा वो आ जाएगा 6 इंटू के 11 का स्क्वायर बराबर 6 इंटू का 121 बराबर 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 × 6 और 1 7, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखना नहीं भूलना है, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टी ऐसे आ जाएगा। बस ये मेंसुरेशन मैंने आपके लिए इतना इजी बना दिया है ना, क्वेश्चन कैसा भी होगा, टफ होगा, कैसा भी आ जाएगा, आपसे सॉल्व होगा। मैंने चीजों को इतना आसान बनाया है, एक एक चीज को मैंने मिक्स नहीं करी है कोई भी चीजें। तो अगर आपने पहले कभी भी मेंसुरेशन नहीं पढ़ रखा है, फिर भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर कर्व लिखा होता तो वक्र, लेटरल लिखा है तो पार्श्व, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर मैंने वहां पर हिंदी सही से नहीं लिखी हो तो आप लिख लेना, हिंदी तो मैंने नहीं लिखी है, इंग्लिश ही लिखी है, वो आप सही से लिखना उसको, ठीक है। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो हमसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब कि टी ऐसे हमें दे रखा है। टी ऐसे क्या होता है बेटा, 6a², 6a² बराबर हमको 3456 दे रखा है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको रहने देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा दूसरा वाला भी, तो इसे रहने देते हैं। और हमसे एल ऐसे पूछा है, LSA, ये क्या होता है बेटा, 4a² आपका होता है। क्या होता है, 4a² होता है। तो यहां से देख लेते हैं इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि ये आपका 6 से काटो, 6 पंजे 30, फिर 6 सत्ते 42 और 6 चक 36, 556 गुना है। तो इधर भी ये 556 गुना हो जाएगा, बस बात खत्म। 556 गुना कर दो, 4 छिक्का 24, 4 आएगा लास्ट में, एक ही में आ रहा है, तो 2304 ये आपका आंसर हो जाएगा। 2304, देखो कैलकुलेशन से बच भी सकते हैं आप ऐसे करके, 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। समझ रहे हो बात को, करके देख लो आप। यहाँ से देखो 5 चौक 20, 2000 से ज्यादा आएगा, वैसे 2000 से ज्यादा का ऑप्शन तो 2 और दे रखे, लेकिन 304 ही आएगा, लास्ट में 4 आएगा, यहाँ से भी जा सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 6a², आयतन क्या होता है, AQ। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है, मतलब 6a² बराबर AQ है। तो यहाँ से इस a² से ये कट जाएगा, a बचेगा केवल। मेरे पास a बराबर कितना आ गया, 6। मेरे से कहा जा रहा है घन का विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है बेटा, डायगोनल, ठीक है। डायगोनल क्या होता है बेटा, ये होता है a, अरे भैया सही से लिख जाओ प्लीज, ये होता है a√3, मतलब कि 6√3, दिस इज योर आंसर, 6√3। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो कितना आसान लग रहा है ना। देखो धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ेगा, तब भी आप कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। फॉर्मूले अगर आपने समझे तो आराम से कर पाएंगे। एक घन की वह भुजा मीटर में क्या है, जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है। लोहे की छड़ 10 मीटर की लोहे की छड़ रखी जा सकती है, मतलब मेरे को विकर्ण दे रखा है, इसके अंदर ये रखी जा सकती है। तो मेरे को विकर्ण दे रखा है, मतलब कि डायगोनल दे रखा है मेरे को, समझ रहे हो, डायगोनल। अरे भैया डायगोनल लिखना है, डायगोनल, ये मेरे हाथ कुछ भी लिख देते हैं। ये क्या होता है, ये होता है a√3,
इसके बराबर मेरे को क्या दे रखा है बेटा, 10 मीटर दे रखा है, 10 मीटर। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 10/√3 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो बहुत घटिया वाली कैलकुलेशन आपकी बन जाएगी। तो रूट हटा लो आप। ये रूट हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, √3 से गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे। √3 से अगर गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका रूट हट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 10। अब √3 की वैल्यू 1.732 ले सकते हैं आप, और बट्टे में ये √3 से √3 का गुणा होगा तो 3, ये आ जाएगा। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसे। 3 से इसको काट लो, 5 15, 2 बचेगा, 7 21, फिर 2 बचेगा, 7 21, मतलब कि आपका लगभग 5.77 आ जाएगा। ये ऑप्शन 1 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग में ये आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं लगभग में बना देती हूँ इसको, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखती, ऐसे बना देती हूँ। लगभग आपका इतना इतना ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, ढंग से आपको करने हैं। यदि घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके बिकड़ की लंबाई कितनी है। वॉल्यूम मेरे को दे रखा है बेटा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यू, और ए क्यू बराबर मेरे को कितना दे रखा है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ये क्या है बेटा, 11 का क्यू है, 11 का क्यू। तो यहाँ से क्यू उड़ा देंगे हम, और ए बराबर हमारे पास 11 आ जाएगा। तो बिकड़ की लंबाई, डायगोनल हमसे पूछा है, डायगोनल क्या होता है बेटा, डायगोनल। ठीक है, मैं एक एक चीज लिख रही हूँ बार बार, इसका मतलब आपको ये रट जानी चाहिए। डायगोनल होता है a√3। a√3 का मतलब a हमारे पास कितना है, 11 है, और √3 का √3, तो 11√3 ये आपका डायगोनल आ जाएगा। 11√3 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है। फर्श का क्षेत्रफल, टीएस या एलएस मत समझ लेना। फर्श का क्षेत्रफल, केवल फर्श का क्षेत्रफल, बेस का, केवल बेस का। तो बेस का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर आपको 64, साइड का स्क्वायर केवल दे रखा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। अब ए बराबर 8 है तो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होगी, डायगोनल होगी। डायगोनल आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है बेटा, आपसे पूछा है डायगोनल मतलब कि बिकड़, शॉर्ट में रहने देती हूँ। वो क्या होता है, वो होता है a√q। तो ए हमारे पास 8 है और √q, दिस इज आंसर। a√q ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8√3। चलिए, एक खोखला घन कागज से बना है जिसका आयतन 512 घन इकाई है। घन बनाने के लिए कितने वर्ग इकाई कागज की आवश्यकता होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। एक खोखला घन कागज से बना है जिसका आयतन 512 घन इकाई है। घन बनाने के लिए कितने वर्ग इकाई कागज की आवश्यकता होगी। अब देखो, घन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस भी बनाना है, टॉप भी बनाना है, साइड की सतह भी बनानी है, सारी के सारी जो कर्व वाली होंगी। तो हमें टीएस चाहिए, टोटल हमें क्या चाहिए, टीएस। आयतन ये है, मतलब कि ए क्यू, ये कह सकते हो ए क्यू बराबर कितना है, 512। तो टी से क्या होता है बेटा, यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ये आपका 8 का क्यू है, 512 क्या है, 8 का क्यू है। तो क्यू से क्यू हम हटाएंगे, ए बराबर हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हमसे टी से पूछा जा रहा है, टी से क्या होता है बेटा, 6a² होता है। ठीक है, टी से क्या होता है, 6a² हमारे पास होता है, टी से 6a²। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6, अरे रे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू का a² कितना आ जाएगा, 8×64। तो ऐसे कर लो या 8×64 ही कर लो। ठीक है, 8×64 डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, ऐसे कर देती हूँ, बराबर 6 इंटू का 8×64, 6×36 360 और 6×24, 360 और 24 कितना होगा, 384। ये आपका आंसर हो जाएगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर टी ऐसे है आपका। लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, घन इकाई लिखा है, तो इकाई घन मतलब स्क्वायर इकाई, ऐसे वर्ग इकाई में आ जाएगा, वर्ग इकाई यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ पूरा अच्छे से। अगर ऑप्शन में होता तो आपने क्या टिक करना होता, यहाँ पर यहाँ टिक करना होता 384 वर्ग इकाई, ऐसे यहाँ पे लिखा होता। समझ रहे हो, ये इस पे भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग है, वो कुछ भी यहाँ पे लिख के दे सकता है ऑप्शन में। चलिए, अब देखो, ये क्यूब में होता है इसलिए यहाँ घन लिखा था, ये स्क्वायर में होता है इसलिए आपका ये वर्ग इकाई। चलिए नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर किनारों के 3 ठोस लोहे के घन
एक नया घन बनाने के लिए एक साथ पिघलाए जाते हैं। पिघली सामग्री का 62 सेंटीमीटर अनुचित हैंडलिंग के कारण खराब हो जाता है। नवगठित घन की पूरी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब जो नया घन बनेगा उसका टीएसए क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो जब भी हम किसी घन को पिघला करके कोई दूसरा फिगर बनाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा हमेशा सेम रहता है, ठीक है। 3D में क्या रहता है, 3D में जब हम किसी एक फिगर को पिघला के कोई दूसरा फिगर बना रहे होते हैं तो वॉल्यूम फिक्स रहता है। 2D में पेरीमीटर फिक्स रहता था। 2D फिगर में क्या था कि हमने कोई फिगर लिया और उसको बिगाड़ के दूसरा फिगर बना रहे हैं तो एरिया चेंज हो जाता था हमारा और पेरीमीटर सेम रहता था। इसमें हमारा वॉल्यूम सेम रहता है। टीएसए एलएसए सब चेंज हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा हमारा अगर हम इसको पिघला करके बनाएंगे तो नया घन जो भी बनेगा मैं उसकी साइड को ए मान लेती हूँ। तो वॉल्यूम बराबर होगा तो ए क्यूब बराबर क्या होगा, ये जो घन मेरे को दे रखे हैं 3, इनका आयतन ऐड कर देंगे उसके बराबर होगा इसका आयतन वॉल्यूम। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। मतलब जो भी घन बनेगा उसका आयतन बराबर क्या होगा, इन तीनों का आयतन को ऐड कर देंगे उसके बराबर होगा, ठीक है। इनको मैं ऐड करूंगी कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 4 का क्यूब 64 प्लस 5 का क्यूब 125 प्लस 6 का क्यूब 216। ऐड करेंगे इसको तो ये आपका 10 5 15, कैरी लेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 का 0, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा और 3 और 1 4, 405 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ए क्यूब बराबर कितना आ गया, 405 आपका आ गया। लेकिन हमसे ये भी कहा जा रहा है कि 62 सेंटीमीटर जो है वो हैंडलिंग के कारण खराब हो जाता है। तो इसमें से हमें 62 माइनस कर देना है। 62 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये 3 और 10 में 6 जाएंगे 4 और 343 ये आ जाएगा। फाइनल हमारे पास क्या आएगा बेटा, फाइनल हमारे पास ए क्यूब बराबर 343 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप माइनस करके लिख लो 62, यहाँ से माइनस कर लो ताकि आपको एक बार में पता रही चीजें, ठीक है। ए क्यूब बराबर जो भी साइड आएगी उसके बराबर। तो यहाँ से हम यहाँ भी लिख दो मैं माइनस करके, यहाँ भी माइनस कर 405 माइनस का 62, यहाँ भी मैं माइनस करूंगी कितना बेटा 62। तो ये आपका कितना आ जाएगा 405 माइनस का 62 मैंने करा था, ये 343 आपके पास आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं हम, डायरेक्ट यहाँ से ही सॉल्व कर देते हैं। ये जो 343 है ये क्या है बेटा, ये आपका 7 का क्यू है, 7 का क्यू। तो ये क्यू से क्या होगा, क्यू हमारा कट जाएगा और यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। नया घन जो बनेगा उसकी साइड कितनी होगी, 7 होगी हमारे पास। तो हमारे से टीएसए पूछा है, टीएसए। तो टीएसए कितना आ जाएगा बेटा, टीएसए होता है 6 ए स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 6 7 का स्क्वायर, मतलब कि 6 इंटू 7 7 49। देखो कैसे कैसे लिख रही हूँ मैं, इतना लंबा लंबा सॉल्व करके लिख रही हूँ तो ढंग से कर लेना। ये कितना आ जाएगा 6 चौक 24 मतलब कि 240 और 9 छिक्के 54, 54 मतलब कि 294, 294 ये आपका आंसर होगा। किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 294 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। कितना मेरे को लिखना पड़ता है देखो ये सभी आपने लिखना है ढंग से समझने के लिए। चलो 3 4 और 5 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले 3 छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। छोटे घनों और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो जो भी बड़ा वाला घन बनेगा, अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करा है, उसका वॉल्यूम इनके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। ऐड कर देंगे इनका वॉल्यूम। तो मैं बड़ा वाला जो घन बनेगा उसकी साइड को ए मान लेती हूँ। तो ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब बराबर जो भी साइड बनेगी उसका क्यूब बराबर इसका क्यूब करेंगे और ऐड करेंगे तो 27 प्लस का 64 प्लस का 125, ठीक है। ये हमारा 80 91 को इसमें ऐड करोगे तो 216 ये आपका आ जाएगा 216, ठीक है। 216 ये 216 होता क्या है बेटा, 216 होता है आपका 6 का क्यूब। तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब आ जाएगा। क्यू से क्यूब हमारा जाएगा तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारे पास। मतलब बड़ा वाला जो घन बनेगा उसकी साइड कितनी होगी 6 होगी। तो हम टीएसए की बात करें, टीएसए का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, इनका लेंगे तो इसका 6 ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 6 ए स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस 6 ए स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा। रेशियो इसकी बात करें टीएसए के तो 6 इंटू ए स्क्वायर 6 ही ऐसा है तो 6 का स्क्वायर। अब 6 से 6 उड़ा दो सभी से, 6 6 6 6 से 6 चला गया।
यहाँ से 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 25, 5 25, 50 आ जाएगा ये। 50 रेशियो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36। यहाँ से 6 से 6 कैसे उड़ा दिया हमने? 6 को अगर बाहर ले लोगे आप तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बचेगा। 6 को बाहर लिया तो 6 से 6 हमने काट दिया। बाकी 50 रेशियो 36, इसको हम लिख सकते हैं 25:18। ये आपका आंसर आ जाएगा 25:18 और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। दो घनों के आयतन 8:27 के अनुपात में है। यदि बड़े घन का आयतन छोटे घन के आयतन से 513 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है तो छोटे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? तो छोटे घन यही वाला होगा जिसकी 8 दे रखा है वॉल्यूम। ठीक है, जितना बड़ा घन उतना ज्यादा वॉल्यूम। तो कितना ज्यादा है बेटा ये वॉल्यूम? ये ज्यादा है हमारा 19। इस 19 की वैल्यू मुझे 513 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, तो एक की कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 19 दूनी 38 और 19 सत्ते 133। ठीक है ना, तो ये 27 आ जाएगी एक की वैल्यू। एक की वैल्यू अगर 27 है तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 8 इंटू का 27 आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो छोटा वाला घन है, छोटा वाला घन, जो छोटा वाला घन, ठीक है, छोटा वाला जो घन है उसकी मैं साइड ए मान लूं तो ए क्यूब बराबर मैं लिख सकती हूँ कि 8 इंटू का 27 है। ठीक है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम आ गया हमारे पास, ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ये 2 का है क्यूब और ये 3 का है, तो 3 दूनी 6, ये आपका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे, आप यहाँ से भी कर सकते थे। ये इसके बराबर रखा आपने, 1 बराबर 27 आया, क्यूब में आया है ये। ठीक है, ये एक्स क्यूब भी लिख सकते थे आप इसको, एक्स क्यूब बराबर 27, तो एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3, तो वॉल्यूम में साइड 2 और 3 का रेशियो बनेगा, 3 दूनी 6 आपका आंसर आ जाता। चलिए, धातु का एक घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 7 सेंटीमीटर है का भार 150 किलोग्राम है, उसी धातु के एक घन की कोर की लंबाई कितनी है जिसका भार 4050 किलोग्राम है? तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि जो भी आपकी डेंसिटी होती है, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है, या फिर मैं उसके बराबर ही लिख देती हूँ, किसके बराबर लिख देती हूँ? मास के बराबर। तो जो भी आपका मास होता है, ठीक है, मास बोले तो द्रव्यमान, इसके बराबर आपका क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी इनटू का वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इनटू का वॉल्यूम आपका होता है। ठीक है, अगर आप इसको डेंसिटी बराबर लिखेंगे तो मास बट्टे वॉल्यूम आपका आ जाएगा, द्रव्यमान जो कि भार आपका रहता है। ठीक है, तो अगर मैं डेंसिटी को इक्वल कर दूंगी, जैसे कि मेरे से कहा जा रहा है कि उसी धातु के एक घन की कोर की लंबाई कितनी है, उसी धातु के, डेंसिटी क्या है? सेम हो गई। डेंसिटी अगर हमारी सेम हो गई बेटा, तो जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम पे। तो मास जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वॉल्यूम के। यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, ये लिख सकती हूँ कि डायरेक्ट इसके क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर ये द्रव्यमान हमारा डायरेक्ट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, मास द्रव्यमान को, हम मास को द्रव्यमान बोलते हैं और इसको हम भार भी किलोग्राम में बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा वॉल्यूम बराबर रख देते हैं हम। ठीक है, वॉल्यूम ले लेते हैं, पहले वाले जो साइड है उसका 7 का क्यू आ जाएगा और दूसरा जो भी घन बनेगा उसका ए क्यू मान लेते हैं साइड को। ठीक है, ये इसके बराबर हम क्या रख देंगे? द्रव्यमान, मतलब कि जो मेरे को मास दे रखा है 40, वेट किलोग्राम में, इसको ये भी बोल सकते हैं 150 है, पहले वाले का 150 भाई, पहले वाले का 150 है, मैंने उल्टा उल्टा लिख दिया, 150 बटे 4050। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसके बराबर हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा हमको। सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 उड़ा दो, उसके बाद 15 दूनी 30, इससे इसको काटोगे तो ये 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 27 इधर जाएगा, या इसको इधर ले आओ तो ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 7 का क्यूब इंटू का, ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब। ठीक है, ये बनेगा हमारा। ओके, तो ए क्यूब बराबर अगर इतना है तो केवल ए बराबर कितना आ जाएगा? 7 इंटू का 3 बराबर 7 तिया 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 तिया 21, 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर है क्या? हाँ सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ये आपने याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये कई जगह आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो, ये बस आपको याद रखना है। चलिए, एक घन को 64 समान टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक न्यूनतम कटौती संख्या क्या होगी?
अभी देखो घन बनाती हूँ, इसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझना है चीजों को। मैं एक बनाती हूँ घन, अच्छा बन जाना प्लीज भाई, प्लीज भाया बन जाना, अच्छा है ना, इतनी बेइज्जती मत कराना मेरी। तो मैंने बनाया ये क्या, घन। अभी बना नहीं है, अभी बनेगा। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, और इसको इससे मिलाएंगे, और इसको इससे मिलाएंगे। मैंने बना दिया क्या, घन बना दिया, ठीक है। अब देखो 64 समान टुकड़ों में मुझे काटना है। 4 का क्यूब है तो मैं पहले 3 कट लगा देती हूँ इसमें। एक कट ये लगा दिया मैंने, एक कट ये लगा दिया मैंने, एक कट ये लगा दिया मैंने। पहले एक क्यूब था पूरा, अभी मैंने इसमें 3 कट लगाए तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब अगर मैं 3 कट लगाती हूँ तो 4 टुकड़े में डिवाइड हो जाता है, 4 बन जाते हैं, ठीक है। 3 कट लगाने पर 4 टुकड़े बनते हैं इसके। मैं ऐसे लिखती हूँ यहाँ पर कट, और इधर पीस कितने बन रहे हैं, पीस कैसे लिखते हैं, ला 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 ला, क्यूब लिख देती हूँ, ठीक है। हाँ पीस ही लिखा हुआ, पीस ही लिख देती हूँ मैं, पीस ऐसे लिख देते हैं पापा, पीस, ठीक है। ये आपका पीस लिखा हुआ है। तो 3 कट लगाए हमने तो 4 पीस हमारे पास बने इसके, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एक पनीर का टुकड़ा है। अब पनीर काट रहे, सब्जी बनानी है पनीर की, मम्मी ने बोला है मटर पनीर की सब्जी बनाना, तो अब पनीर काट रहे हैं आप। आपने इसमें 3 कट लगाए तो 4 टुकड़े आपके पास बने। अब 4 टुकड़े से काम नहीं चलेगा ना, घर में और भी मेंबर रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। तो 3 कट और आप लगा रहे हैं अभी, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, बराबर बराबर लगाने हैं। अब देखो मैं बराबर बराबर नहीं लगा पा रही हूँ, ये मेरी गलती है। बराबर बराबर लगाने हैं कट, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। बराबर बराबर लग नहीं रहे यहाँ पर, आप मान लो कि बराबर बराबर लगा रहे हैं, ठीक है। तो 3 और कट हमने लगाए बेटा, तो हमारे पास जो हर जैसे 4 टुकड़े थे, हर टुकड़े के 4 टुकड़े और हो गए मेरे पास में, समझ रहे हो। पहले 4 हुए थे, बाद में 4 और हो गए बेटा, ठीक है। तो 4, एक के 4 पीस हुए हैं, तो 4 के कितने हो गए, 4 इंटू 4, ठीक है। अभी मैं घर में और भी मेंबर है तो इसलिए काम नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे भी इसको काट दोगे। पीस फिर अच्छे नहीं लगेंगे ना, लंबे लंबे से लगेंगे नहीं, तो एक जैसे करने के लिए एक बार और ऐसे ऐसे इसको काट देंगे। ऐसे ऐसे एक बार और काटा हमने, 3 बार और ऐसे ऐसे काट दिया। तो जो हमारे पास ऐसे ऐसे काटने के बाद जो पीस थे उसमें से भी 3 बार काटने से हर एक के 4 और बनेंगे, तो यहाँ 4 और हो जाएंगे। 3 बार और 3 कट हमने और लगा दिए तो 4 और बने। तो टोटल हमारे पास ये 64 हो रहा है क्या, यस, ये हमारे पास 64 हो रहा है, और ये टोटल हमारे पास 9 हो रहा है। तो टोटल हमने कितने कट लगाए होंगे, 9 कट लगाए होंगे। इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह होता होगा, वो आप याद कर लेना, मेरे को नहीं याद, मैं तो बस अपना दिमाग लगाती हूँ। चलो, कितनी चीजें रटोगे इसमें, सब कुछ तो फॉर्मूला ही चल रहा है। समझ नहीं हुई कुछ चीज, समझ, जो चीज समझे जा सकती है उनको समझना है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 125 घनों का प्रयोग करके बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है। घन के प्रत्येक फलकों के बीच से एक घन हटा दिया जाता है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, एक घन बना हुआ है, ठीक है, जिसमें मेरे को बनाना पड़ेगा। एक घन बना हुआ है छोटे छोटे घनों से मिलकर के, जिसमें प्रत्येक घन की भुजा जो है 1 सेंटीमीटर की है। छोटे छोटे कई सारे घनों से मिलकर के बना हुआ है ये, और प्रत्येक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर की है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ये मैंने एक घन बना दिया, ठीक है। ये जो घन हमारा अभी बना हुआ है, इसकी भुजा हमको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी भुजा हमको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन ये कई सारे छोटे छोटे घनों से मिल करके बना है। 125 घनों का प्रयोग करके बनाया गया है। ये जो 125 घन प्रयोग करके ये बनाया गया है, उनमें प्रत्येक घन की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर की है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की है। तो मैं अगर 1 सेंटीमीटर की साइड है और मैं एक घन बीच में से निकाल दूं सभी सतह से, मान लो मैंने यहाँ सामने से निकाल दिया या इधर से निकाल दिया, यहाँ से मैंने एक घन निकाल दिया, ठीक है। एक घन यहाँ से मैंने निकाल दिया, एक घन मैंने यहाँ से निकाला। तो जब मैं वहां से एक घन को निकालूंगी बेटा, तो साइड में ये वाला एरिया मेरा खाली हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर ये वाला खाली, एक बार ये 1 मीटर ये निकलेगा, 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से, सामने का जाएगा तो पहले था तो पीछे बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो जो एरिया होगा वो मेरा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जैसे कि अभी ये मेरा हाथ है, प्लेन है, ठीक है, एकदम प्लेन है हाथ मेरा। दिख रहा है आपको? क्या लू रे बाबा, कुछ नहीं मेरे पास। ये मेरा हाथ ही समझ लो, मेरा हाथ है, ठीक है। तो ये हाथ में से अगर यहाँ से मान लो कि यहाँ से मैंने इतना काट दिया, काटना नहीं है, समझा रही हूँ मैं बस आपको। मान लो इतना मैंने काट दिया, तो काटने के बाद यहाँ पर क्या होगा ना, थोड़ी जगह हो जाएगी काटने के बाद। तो जगह हो जाएगी, तो जो अभी जो एकदम ऐसे प्लान है ये,
जगह होगी तो वो बढ़ेगा ना एरिया बेटा, थोड़ा सा जगह और बनेगी ना काटने के बाद में। देखो मैं अपना हाथ कटवा रही हूँ तुमको समझाने के चक्कर में। तो यहाँ समझो, जैसे घरों में आपने दीवार वगैरह में अलमारी वगैरह बना देते हैं दीवार में ही, तो दीवार में अलमारी बनाते हैं तो वो एरिया बढ़ जाता है ना अलमारी बनाने का, साइड साइड से, अभी समझ पा रहे हैं ना, वैसे वाले, ठीक है। तो ये हमारा एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 1 सेंटीमीटर की हमारी साइड थी, तो चारों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, समझ रहे? तो अभी अगर मैं इसका टीएसए की बात करूं, टीएसए की बात करूं, अगर मैं इसको नहीं निकालती हूं तो अभी इसके साइड कितनी है बेटा, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं निकालती हूं तो टीएसए कितना होगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब 5 25 छिक्के 150 होगा, 150, ठीक है, इतना होगा। अब अगर मैं इसको निकाल देती हूँ तो अगर एक तरफ से निकालती हूँ तो 4 सेंटीमीटर बढ़ता है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ता है, एक तरफ से निकालती हूँ, क्योंकि 4 तरफ से 1-1 मीटर निकलेगा। बीच में जो लास्ट में दीवार के सारे बचेगा वो तो पहले भी प्लान था, तब भी था दीवार वाला, तो साइड साइड वाला हमारा बढ़ेगा एरिया। तो एक में से निकालने पर 4 सेंटीमीटर बढ़ता है। तो हमारे 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, सामने वाले 6 साइड होती है, ठीक है, 6 फलक होते हैं इसके, सतह होती है 6। तो 6 में से अगर हम निकालेंगे तो कितना बढ़ेगा, 4, 4 इंटू का 6, या 6 सतह इंटू का 4, ठीक है। तो 6 चौक 24, यहां से मैं ले लेती हूँ, 6 इंटू का 4 बराबर 6 चौक 24, ये हमारा इतना बढ़ जाएगा। सेंटीमीटर यहाँ लिख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 7 और 1 174 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल, ये वाला हमारा हो जाएगा। ये समझने वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 174 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अभी देखो मेरे पास कुछ है नहीं ना, नहीं तो मैं आपको उसमें, अच्छा इसको लेते हैं। अभी देखो ये है ना, देखो ये है मेरे पास, ये है ना मेरे माइक का है ये, ठीक है। अगर इसमें देखो माइक रखने के लिए जगह बनी हुई है, ये जगह बनी हुई है, जगह जगह, ठीक है। अगर ये जगह नहीं होती, पूरा ऐसे प्लेन होता, तो इसका जो वो सरफेस एरिया होता वो ये वाला होता, ठीक है, ये वाला, ये साइड वाला और ये वाला। अभी क्या है, माइक रखने के लिए जगह बनाई है ये, तो इधर से बड़ा, इधर से भी बड़ा, इधर से भी बड़ा, ऊपर से भी बड़ा। अभी समझ गए होंगे ना। अब देखो इससे ज्यादा अच्छे से नहीं समझा सकती मैं, इतना ही समझा सकती हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अभी शुरू करेंगे हम क्यूबॉइड। मैंने जो क्वेश्चंस बन सकते थे, जिस टाइप के बन सकते थे क्यूब के, वो सभी ऐड कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कुछ और छूट गया है, कुछ और बन सकता है, तो आप मेरे को बता देना, नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ क्यूबॉइड शुरू करेंगे हम। तो क्यूबॉइड में भी आपका वॉल्यूम टीएसए और सीएसए और डायगोनल वो निकाल सकते हैं। पहले इसका ये जो साइड रहेगी, ये क्या रहेगी, इसकी लंबाई मतलब कि एल, ये क्या रहेगी बेटा, चौड़ाई मतलब कि बी, और ये क्या रहेगी, इसकी ऊंचाई मतलब कि एच, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू का हाइट। अब देखो इसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का, ये दिख रहे हो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी में मैं हाइट से गुणा कर दूं तो एल बी एच आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम आ जाएगा एल इंटू का बी इंटू का एच। अगर हम इसका टीएसए या सीएसए की बात करेंगे, सीएसए या फिर एलएसए, इसको हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। वो मैंने पहले लिखवाया नहीं, अभी आप लिख लेना, ठीक है। मैं नीचे लिखवा दी, यहाँ लिखवा देती पहले। ये जो आपका सीएसए होता है या आपका एलएसए होता है, इसको हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मुझे ध्यान नहीं रहा था पहले लिखवाने का, अभी आप लिख लेना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल सीएसए या एलएसए। तो सीएसए या फिर एलएसए बराबर क्या होता है, 1/2 एल प्लस का बी इंटू का हाइट, ये आपका रहता है। अब देखो हाइट में कहीं बड़ा बना रही हूँ, कहीं छोटा बना रही हूँ, और एल बी भी कहीं बड़ा बना रही हूँ, कहीं छोटा बना रही हूँ, ये गलत बात है बहुत। एल प्लस का बी इंटू का हाइट, ये आपका रहता है, ठीक है। क्या बेटा, सीएसए या एलएसए, नहीं 2l प्लस बी रहेगा, 1/2 नहीं करेंगे, 2 रहेगा, क्योंकि एरिया रहता है ना, पेरीमीटर ऑफ बेस, तो 2l प्लस बी। मेरा दिमाग कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इंटू का हाइट, 2l प्लस बी इंटू का हाइट आपका ये रहेगा सीएसए या एलएसए। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू का हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस ये हमारा रेक्टेंगल है, पेरीमीटर क्या आ जाता है 2l प्लस बी
इंटू का हाइट, तो 2l+b इंटू का हाइट, ये आपका CSA या LSA आ जाएगा। अगर हम TSA की बात करें, TSA की टोटल सरफेस एरिया की, तो वो क्या रहता है हमारा CSA प्लस का ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, तो सब करोगे तो गड़बड़ा जाएंगी चीजें। तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, 2 ब्लू से लिख देते हैं, 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस का HL, ये आपको याद रखना है TSA के लिए। अगर डायगोनल आपसे पूछा जाएगा, डायगोनल क्या होता है बेटा, बिकड़, ठीक है। तो अगर आपसे डायगोनल पूछा जाता है तो वो क्या होगा, वो होगा अंडर रूट के, या डायगोनल का स्क्वायर ऐसे लिख लो, या अंडर रूट के L² प्लस का B² प्लस का H², ये आपका डायगोनल आ जाता है बेटा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, बिकड़ आ जाएगा, बिकड़। ओके, अब इसके लिए भी यही वाला तरीका लगेगा। अगर मैं इसका रेक्टेंगल का बिकड़ निकालती हूँ, ये वाला बिकड़ निकालती हूँ, तो ये L² प्लस B² अंडर रूट के आता है। इसका करूंगी, इधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो अंडर रूट के L² प्लस B² प्लस H²। समझ पा रहे हैं, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना हमारा। और अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं जो ब्लू से हमने बना रखा है, इसका बिकड़ कितना आएगा, इसका बिकड़ ये वाला बनेगा हमारा, ठीक है, ये वाला। तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा अंडर रूट के L² प्लस B², ठीक है, ये आएगा। अब इस वाले बिकड़ के लिए ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये ऊंचाई और इस साइड है इसकी 90 डिग्री का है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा H का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, मान लो किसे MN मान ले, तो MN, तो जो MN का स्क्वायर है इसके बराबर H का स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और L² प्लस B² ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। L² प्लस B² मैं हटा के सही से लिख दूंगी अभी। तो केवल MN बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के H² प्लस L² प्लस B²। अब इसको L² B² प्लस H² ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए ना। यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, सही सही से मैं इसे लिख देती हूँ, जैसे कि मैं समझा दिया था। ये समझाने के लिए मैंने चिलबट्टा बन गया है, इसे अच्छा बना देते हैं। हमने ये लिखा था हमारी लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है बेटा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बिकड़ है, बिकड़। तो ये बिकड़ कैसे आया हमारे पास, ये हमने बेस का बिकड़ निकाला, और फिर ये हमारा 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा था, तब जाकर के हमारे पास ये क्या मिला है, ये मिला है हमें L² प्लस B² प्लस H², ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। अब ये 4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। पहला वॉल्यूम, CSA या LSA, TSA और डायगोनल। CSA LSA को हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक घनाभ का आयतन 4800 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इस घनाभ की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ऊंचाई हमको ये दे रखी है, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू B होगा बेस का, ठीक है। बेस आयत होता है। तो वॉल्यूम क्या दे रखा है बेटा हमको, वॉल्यूम होता है हमारे पास में, वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H, ये होता है, ठीक है। और जो बेस है, आधार का क्षेत्रफल, बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या होता है, बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या होता है कीवर्ड में बेटा, वो होता है हमारा L इंटू का B, ये हमें चाहिए। इसके बराबर हमें क्या दे रखा है, इसके बराबर हमें दे रखा है ये दे रखा है 4800, और L इंटू का B, हाइट बराबर हमें 20 दे रखा है, और इसके बराबर हमें 4800 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है बेटा, ठीक है। क्या दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे इसको मैं काटूंगी तो 2 4 240 आ जाएगा। अब एल बी बराबर 240, एल बी है ये, तो इसके बराबर भी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम क्यूब में, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बस बात खत्म, पैसा हजम। ये जो क्यूबॉइड होता है, इसका जो बेस रहता है वो एक रेक्टेंगल रहता है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, एल इंटू बी रहता है। चलो, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7.5 मीटर और 22 मीटर और 13 मीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। वॉल्यूम क्या होगा बेटा, L इंटू बी इंटू एच, आयतन, तो 7.5 इंटू का 22 इंटू का 13, कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व करना ही पड़ेगा ये तो हमको। तो पॉइंट हटाते हैं और नीचे ऐसे कर लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 25 और 5 दूनी 10, इस 2 से काटेंगे 11 बच जाएगा, 15 150 और 15 तिया 45, 195 इंटू का 11, ये कितना आ जाएगा, 5 14 का 4 कैरी लूंगी 1 10 और 1 11 कैरी लूंगी 1, तो 2145 ये आपका आंसर होगा। 2145 मीटर क्यूब ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक घनाकार पानी की टंकी 12 मीटर लंबी, 9 मीटर चौड़ी और 7.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, समा सकता है? अब जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना पानी, शुरू-शुरू में मैं यही समझा रही थी आपको कि जितना उसमें जगह होगी खाली उतना ही उसमें पानी आ सकता है। तो जितना उसका वॉल्यूम उतना उसमें पानी आ सकता है। तो वॉल्यूम हमें चाहिए, वॉल्यूम चाहिए बेटा हमको। क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो 12 मीटर और 9 मीटर और 7.5 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अब देखो मीटर से मुझे लीटर में जाना है, मीटर से कहाँ जाना है? लीटर में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो 1000 से इत्थे गुणा करना पड़ेगा बच्चा। तो ये जो पॉइंट है आपका, एक जीरो खा जाएगा, कट जाएगा एक जीरो। अब हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इसका मल्टीपल करेंगे तो 81 और 4 जीरो बनेंगे हमारे पास, क्योंकि 2 जीरो है, इधर गुणा गुणा करेंगे 5 का मल्टीपल है। तो 81 और 1 2 3 4 जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना लीटर इसमें पानी आ जाएगा। आप सॉल्व करना है इसको, ठीक है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ला ला ला, समझ पा रहे हैं? चलिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अभी देखो ये सेंटीमीटर में, अरे भैया पेन आ जाओ पेन, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, इसका भी ख्याल रखना है थोड़ा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है टीएसए, तो टीएसए क्या आ जाएगा बच्चा? टीएसए आ जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में एलबी प्लस का बी एच प्लस का एच एल, दिस इज टीएसए। अब एल बी एच मेरे को, ये मेरे को क्या दे रखा है? एल, ये मेरे को बी और ये मेरे को एच। अब मैं मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज करो बेटा इसको, सेंटीमीटर, अच्छा मीटर में ही करना है, ऑप्शन मीटर में दे रखे हैं। मीटर में देखिए, सबको मीटर में चेंज कर लो। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो ये जो आपका 90 सेंटीमीटर है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? 0.9 मीटर, ठीक है? जी जी लग रहा है ना? जी नहीं लगेगा, 9 बनाएंगे हम, 0.9 मीटर। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0.5 मीटर। और ये तो 4 मीटर आपका दे ही रखा है, ठीक है? आप सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 एल बी, एल और बी, 9 पंजे 45, तो 0.45 प्लस का बी एच, बी और एच, 5 चौक 20 पॉइंट है एक संख्या के बाद, तो जीरो चला जाएगा, 2 हमारे पास बचेगा। प्लस का एच एल, 9 चौक 36 मतलब कि 3.6, दिस इज। अब इसको सॉल्व करो तो ये आपका 5 और 6.05, 2 इंटू का 6.05 बराबर 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 12.1, 12.1 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। दिस इज टीएसए। देखो संख्याएं थोड़ा सा ऐसे ही है। अभी देखो एग्जाम के पास आना है, क्वेश्चंस कहाँ से बनाए, वही सारे क्वेश्चन है। तो वो अब क्या करते हैं ना, थोड़ा सा सवाल को कैलकुलेटिव बना देते हैं, संख्या ऐसे रख देते हैं कि सॉल्व करने में थोड़ा आपको टाइम लग जाए। तो इसके लिए आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करते रहना है, उससे आपको चीजें प्रैक्टिस में रहेंगी फिर, ठीक है? चलिए, 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े घनाभ की ऊंचाई क्या होगी जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊंचाई क्या होगी? हाइट हमसे पूछिए, और ये हमको 650 दे रखा है टीएसए। तो टीएसए क्या होता है बेटा? 2 एल, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है? पहले लिख देती हूँ टीएसए, अभी तो लिखा ही है मैंने, फिर से लिख देती हूँ, आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए ना। 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपको रट जाएंगे धीरे धीरे। तो हमने कहा कि हमको 2 साइड तो दे रखी है, लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई हमसे पूछी है। तो 2 एल बी हमारे पास है, तो 10 7 70 आ जाएगा ये, प्लस बी एच, बी हमारे पास है, एच नहीं है तो 7 एच लिख सकते हैं इसको, प्लस का एच एल, एच और एल तो 10 एच लिख सकते हैं इसको, बराबर 650। ओके, यहां से 2 से इसको काट दो बेटा, 2 तिया 2 दूनी और 2 पंजे 10, 325, 2 तिया 2 दूनी 4 और फिर 1 बचेगा, 2 पंजे 10। ये 70 को भी इधर ले जाओ, तो मेरे पास 17H, 17H बराबर 70 माइनस करेंगे तो 300 में से 70 माइनस कर दो पहले, 230 और ये जो 25 है
255, 255, ठीक है, ये बनेगा। यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, 17 से इसे डिवाइड कर दो, 17 एक 17, 8 और 3 5, 17 पंजे 85, 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। दिस इज हाइट, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, देखो हमने ऐसे करा, हमसे हाइट पूछी थी, हाइट, तो हमने कहा L और B 70 आ जाएगा, फिर BH, तो B हमारे पास कितना, चौड़ाई हमारे पास 7 है, H हमने BH 7H लिखा, फिर HL होता है, तो H हमें चाहिए थी, H ने मानी, L हमारे पास 10 है, तो 10 H हमने लिख दिया। हमारे पास 17, H बराबर 255, H बराबर 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फेंको बाबा। किताबों का एक सेट पैक करने के लिए सुरभि ने एक कार्टून बनाया जो 48 इंच लंबा था, 27 इंच चौड़ा था और 30 इंच लंबा था। है लंबा, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई होगी, 27 इंच वाइड एंड 30 इंच टॉल। लंबाई, ऊंचाई, हाँ टॉल का मतलब है ऊंचा होगा, ऊंचा, ठीक है, ये ऊंचा होगा, ऊंचा। लंबा का मतलब ऊंचा, यहाँ ऊंचा लिख लेना ये वाला। टॉल का मतलब ऐसे ऐसे ऊंचा वाला, ठीक है। लंबा का मतलब ये है 48 इंच लॉन्ग, ये ऊंचा है, यहाँ ऊंचा लिखो, ऊंचा, ऊंचा, चा चक्की बनाएंगे, ऊंचा। देख, हमारे जमाने में ऐसे ही पढ़ते थे, का कबूतर, खा खरगोश और चा को चा चक्के, समझ लो ना, गा गैया, घा घड़ी, ऐसे पढ़ते थे हम। हमारे यहाँ से पढ़ते थे, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, मैंने 5th क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। आप लोग तो आजकल सब लोग इंग्लिश मीडियम में जाते हो पढ़ने के लिए, तभी अपनी इंग्लिश इतनी डिमांड हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये आपका 30 इंच ऊंचा था। एक बार चारों ओर से बंद होने पर इस कार्टून का कुल सतह क्षेत्रफल वर्ग फुट में क्या होगा। 1 फुट बराबर 12 इंची का आपको प्रयोग करना है, 1 फुट बराबर 12 इंची ही होता है, पहले पेज पे ही मैंने आपको ये लिखवा रखा है। तो अभी देखो हमसे क्या कहा जा रहा है, चारों ओर से बंद होने पर इस कार्टून का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा, TSA हमसे पूछा है। हमसे क्या पूछा है, TSA। तो मेरे को अभी देखो फुट में मेरे को बताना, फुट में बताना है, और सब कुछ मेरे को इंच में दे रखा है, तो फुट में कन्वर्ट कर लूं, तो मैं फुट में कन्वर्ट करती हूँ। तो लंबाई कितनी आ जाएगी बेटा, लंबाई आ जाएगी हमारी, 12 से काटो, 48 डिवाइड बाई 12, 12 चौक 48, 4 फुट आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 4 फुट, ओके। और चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई आपको 27 दे रखी है, 27 बट्टे 12 करो, ये कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 3 बचेगा, पॉइंट लगाओ, 12 दूनी 24 और 12 पंच 60, इतना फुट आ जाएगी, ठीक है। अगर ऊंचाई की बात करूं मैं, तो ऊंचाई आपको 30 दे रखी है, 30 बट्टे 12 करो, तो 12 दूनी 24 और 12 पंच 60, ये आपका 2.5 फुट आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है बेटा, TSA, तो जो पूछा है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। TSA कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, 4 इंटू का इतना करेंगे 225, मतलब कि 2.25, तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 9 आ जाएगा, ये 9 प्लस का BH करोगे, इसका मल्टीपल इसके साथ करोगे तो करना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। 2.25 इंटू का 2.5, पॉइंट हटाओ, 0 0 चिपकाओ नीचे 3, फिर 25 निम्मा और 25 चौका, फिर 55 25 और 55 40, 9 पंजे 45 बट्टे 8, ये आपका 45 बट्टे 8 बनेगा, ठीक है, 45 बट्टे 8, यहाँ मैं लिखती हूँ 45 बट्टे 8 प्लस का, अब देखो HL आएगा लास्ट में, HL, तो 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, 10 आएगा आपका, कितना आ जाएगा, 10, ये आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 9 दूनी 18 और ये आपका 20, 10 दूनी 20, 18 और 20 कितना होगा, 38, ठीक है, कितना आ जाएगा, 38, 38 प्लस का 45 बट्टे 8 इंटू का 2, ठीक है, तो 4 45 बट्टे 4 लिख सकते हैं इसको हम, इसको हटा दें और हम इसको डायरेक्ट 45 बट्टे 8 की जगह पर 45 बट्टे 4 लिख सकते हैं यहाँ पर। इसे सॉल्व करेंगे तो 38 प्लस का 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 1 बचेगा, तो 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20, तो ये 49.25, ये आपका आंसर हो जाएगा 49.25। ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर होगा। 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 0.25 का 0.25, ऐसे आपने करना है। ऐसे आप इसको 48 और 27 30 करेंगे ना, कैलकुलेशन बहुत बेकार हो जाएगी, पहले आपने इसे फुट में चेंज कर लेना है, फिर आपने ऐसे करना है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर TSA बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस का HL,
अब आपके सारे कंफ्यूजन हवा हवा हो जाएंगे। चलिए, 16 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 11 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाले पोल की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अधिकतम लंबाई क्या होगी, बिकड़, तो डायगोनल हमसे पूछा है, बिकड़ हमसे पूछा है, वो क्या होगा, अंडर रूट के एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो अंडर रूट के ले लो या बिकड़ का स्क्वायर, ऐसे कर लो, ठीक है। तो डायगोनल को मैं डी लिख लेती हूँ, तो डी का स्क्वायर बराबर 16, मैं लिख ही देती हूँ भैया, बिकड़ आपका कुछ पता थोड़ी है, डी को आप क्या समझ लो, आपके दिमाग का कुछ नहीं पता रे बाबा। तो हमने ये लिखा बिकड़, और इसका स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा भाई, 16 का स्क्वायर आएगा आपका 256, 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 11 का स्क्वायर 121। ऐड करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 10 और 1 11 और 5 और 6, 6 6 12 एक उसका था, और 12 और 2 14, कैरी लेंगे 1, तो 3 और 1 4, ये आ जाएगा आपका 441। 441 क्या होता है भाई, 441 होता है आपका 21 का स्क्वायर। तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि जो भी आपका बिकड़ है, बिकड़ का स्क्वायर बराबर क्या है बेटा, 21 का स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर से स्क्वायर गायब, तो ये जो आपका बिकड़ है इसके बराबर कितना आ जाएगा 21, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 21 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में है तो मीटर, 21 मीटर, 21 मीटर। भाई मीटर लिखना मत भूलना बेटा, इसका बहुत ध्यान रखना है, ऑप्शन में क्या दे रखा होगा कुछ नहीं पता। तो ये यहाँ पे 21 मीटर लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। घनाभ के सबसे लंबे बिकड़ की लंबाई क्या होगी, जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बिकड़ की लंबाई। तो बिकड़ हमारा क्या था बेटा, बिकड़ का स्क्वायर, अभी अभी हमने आपको लिखवाया है, बिकड़ का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, बिकड़ का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 13 का स्क्वायर 196 बराबर 196 प्लस का 121 प्लस का 400। वाओ, ये तो गड़बड़ गड़बड़ वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। बिकड़ का स्क्वायर बराबर, अब देखो 9 और 1 11, और ये आपका 11 का एक कैरी एक आ जाएगा, 7 और 2, 7 और 2 9, और इतने कुछ नहीं बचेगा, सही है ना। देखो 0 1 और ये, अरे 10 बनेगा पगली, 10 बनेगा 10 का 0 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 और 2 9 आ जाएगा, उसके बाद 4 5 6 6 आ जाएगा, 690। आहा 690 आ गया, 690 आ गया, तो 690 690 ही आया, 690। कोई नहीं, करते हैं। अगर ये 690 है तो ये जो आपका 690 है बेटा, ये क्या है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो 26 के स्क्वायर से बड़ा है ये, ठीक है। 26 के स्क्वायर से क्या है बेटा, ये बड़ा है, ठीक है, 26 के स्क्वायर से बड़ा है ये, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है बेटा, ये 26 के स्क्वायर से बड़ा है और 27 के स्क्वायर से छोटा है, इसका मतलब है कि ये 26 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो 26 से थोड़ा सा बड़ा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है, ऐसे निकालने नहीं बैठ जाना है, पूरा पेज भर जाएगा और टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो दिमाग लगाना है, दिमाग। तो जो अभी आपका बिकड़ होगा वो क्या आ जाएगा, 26.27 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आपका 690 है 26 के स्क्वायर से बड़ा है, तो 26 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, 26 के स्क्वायर से तो बड़ा है, ठीक है, क्या 690, और 27 के स्क्वायर से छोटा है, तो ये 26 और 27 के बीच में आएगा, 26 और 27 के बीच में आएगा, तो ये 26 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 26.27 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलो, एक कमरे की चौड़ाई b उसकी ऊंचाई के दोगुनी और उसकी लंबाई की आधी है, कमरे के सबसे लंबे बिकड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। वाह, चौड़ाई उसकी लंबाई और ऊंचाई, होता क्या है, होता ये है LBH, ये होता है, ठीक है। अब एक कमरे की चौड़ाई b दे रखे तो b ही लिखते हैं,
उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है, ऊंचाई की 2 गुनी है तो ऊंचाई कितनी होगी, b/2 होगी, आधी होगी इसकी। उसकी लंबाई की आधी है, लंबाई की आधी है ये, तो लंबाई 2b होगी। बस बात खत्म। कमरे के सबसे लंबे बिकड़ की लंबाई, बिकड़ का स्क्वायर। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिकड़ का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बट्टे 4 आ जाएगा। अब देखो ये 5b होगा, 5b स्क्वायर, 4 पन्ना 20 और 21, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 21b स्क्वायर बट्टे 4 आ जाएगा। तो केवल बिकड़ की बात करें हम, केवल बिकड़, बिकड़ का स्क्वायर बराबर 21b स्क्वायर बट्टे 4, तो केवल बिकड़ की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा। अब 21 तो रूट के अंदर जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कटेगा तो रूट का 21, b हमारा बाहर आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, तो 21 रूट का 21 b/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं आया ना समझ में। देखो ये स्क्वायर हटेगा तो इसके रूट के अंदर हमारे पास 21b स्क्वायर बट्टे 4 ये आ जाएगा। अब देखो 21 जो है किसी का स्क्वायर नहीं बनता है तो रूट नहीं हटा सकता ये, तो रूट क्या हटेगा इससे, और इसका 2 का स्क्वायर है तो 2 ये हट जाएगा, b/2 बाहर आ जाएगा और हमारे पास रूट का केवल 21 बचेगा। तो b/2 या रूट का 21 b/2 ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो। हटा दें इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले। चलिए, एक समवृत्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6, 3, 2 दिया गया है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस घनाभ का आयतन क्या है। लंबाई रेशियो चौड़ाई रेशियो ऊंचाई 6:3:2 दिया गया है। टीएसए हमको दे रखा है, तो टीएसए बराबर क्या होता है बेटा, टीएसए बराबर होता है 2LB 6, देखो एक्स एक्स रेशियो है, एग्जैक्ट संख्या से मल्टीपल करना है तो 6×3 = 18 एक्स स्क्वायर, प्लस का BH 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, प्लस का HL 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर, बराबर हमें दे रखा है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेंगे तो 2 इंटू का 20 30 36 एक्स स्क्वायर बराबर 1800। यहाँ से इसको 2 से इसको काटो 900, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 36 से इसे काटोगे तो ये आपका जाएगा 36 दूनी 72 और फिर 36 पंजे 25, ये आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा एक्स बराबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 25 और यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5। एक्स बराबर अगर 5 है तो घनाभ का आयतन हमसे पूछा, आयतन, आयतन क्या होगा बेटा, वॉल्यूम की अगर हम बात करें यहाँ से वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा इस सब का मल्टीपल 6×3 = 18 दूनी 36 36 एक्स क्यूब, वॉल्यूम क्या आएगा बेटा 36 एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। अब एक्स मेरे पास क्या है 5 है, तो यहाँ से 36 इंटू 5 का क्यूब कितना होगा 125, ठीक है। एक्स क्यूब करेंगे 5 का क्यूब करेंगे, मतलब कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 36 इंटू का 5 का क्यूब, ठीक है। 5 का स्क्वायर कर लो, 5 25 चौका 100 9 पंजे 45, ये आपका 4500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4500, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम 4500 आपका आ जाएगा। ओके, ऐसे ही करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप एक्स स्क्वायर दिमाग में रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते हैं तो फिर आप ऐसे करेंगे पूरा। एक आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3, 2, 4 के अनुपात में है और इसे 1.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज की एक शीट से ढकने की लागत 1950 रुपए है। बॉक्स के आयतन का 50% कितना होगा। देखो बेटा, अब देखो बॉक्स को ढका होगा तो टीएस से ढका होगा, टीएस से, ठीक है, टीएस से ढका होगा। टीएस से क्या आ जाएगा इसका, टीएस से होगा LB 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस का HL, तो 2 LB करेंगे तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, प्लस का BH करेंगे तो 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, प्लस का HL 4 या 12 एक्स स्क्वायर। अब मैंने TSA में 1 मीटर में खर्चा कितने का आ रहा है 1.50 का, तो टोटल खर्चा क्या आ जाएगा TSA इंटू का 1.50 बराबर 1950, ये आपको दे रखा है। यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हटाते हैं और बट्टे में 100 चिपका लेते हैं, 0 से 0, और उसके बाद
उसके बाद इसे काट सकते हैं हम, इससे काट सकते हैं तो काट देते हैं। 15 एकन 15 और 4 बचेगा, 15 तिया 45 और एक जीरो ये रखेंगे। फिर ये जीरो इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। पहले इसको इससे भी काट सकते हैं, इससे काटेंगे तो ये 65 650 आ जाएगा। 650 का मतलब क्या होगा, 26x² बराबर 650। ठीक है, जैसे हमने सब काट दिया 650, ये वाला जीरो इधर जाएगा तो ये 650 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ठीक है। ये आ गया आपका। यहाँ से इससे काटो, 13 दूनी 26, अरे रे रेड से चल जा भाई, रेड से चल जा। 13 दूनी 26 और 13 पंजू 65। फिर 2 से काटोगे तो ये 25। 25 क्या है बेटा, 5 का स्क्वायर है, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। x बराबर 5 है तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम की, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा हमारा 4 दूनी 8 तिया 24, 24x³ वॉल्यूम आएगा हमारा। तो 24 इंटू एक्स क्या है 5, 5 का क्यूब, मतलब कि 125 इंटू का 24। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 6 चौक 24, 25 चौका 100 और 6 पंजे 30 और आधा उसका निकालना है, इसका आधा निकालना है। तो 3000 का आधा 1500, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका 50%, हमसे 50% बोला है, वॉल्यूम का 50%, 50% मतलब आधा, तो ये आपका 1500 आंसर आ जाएगा। 1500 1500 मीटर क्यूब, मीटर में दे रखा है क्या, हाँ मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ठीक है, 1500 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से ले। ये आपका क्या है, वॉल्यूम। ये क्या दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो हमें दे रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फेंको रे बाबा। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:3:5 है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 200%, 300% और 300% की वृद्धि होती है। फिर मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि हुई है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो अभी हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1:2:3 दे रखी है। अब हर एक अपने आप में 100% होगी, ठीक है, 100% होगी। इसमें हमने वृद्धि कर दी है 200% की, इसमें हमने वृद्धि कर दी है 300% की, इसमें हमने वृद्धि कर दी है 300% की। तो वृद्धि करने के बाद ये 400%, ये आपकी 300%, 100% तो खुद में होंगी, समझ रहे ना, 100% ये खुद में होंगी और 200% की और हमने वृद्धि कर दी, तो ये टोटल कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 100% ये खुद में होगी और 300% की वृद्धि कर दी है, तो टोटल 402 का 400% कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा ये। अब इसका भी 3 का 400% कितना होगा, 4 तिया 12, ये 12 आ जाएगा। ये आ गई मेरे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, फाइनल मेरे पास ये आ गया निकल के। पहले अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो पहले वॉल्यूम कितना था बेटा, पहले जो हमारा वॉल्यूम था वो था हमारा 3 दूनी 6, 6x³ रेशियो है तो 6x³। अभी अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें बेटा, वॉल्यूम, तो अभी वॉल्यूम कितना है बेटा हमारे पास में, 12 8 96 इंटू का 3, 12 8 96 इंटू का 3 कितना होगा, 3 18, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा और 9 27 और 1 28, ये हमारे पास, ठीक है। वॉल्यूम इतना, x³ रेशियो में चल रहा था, x³ यहाँ भी ले लो, ठीक है, x³ यहाँ भी ले लो। वैसे x की मानने की जरूरत नहीं है, मतलब कितना गुना है ये हमसे कहा जा रहा है, तो x पक्ष मत लिखो, यही लिख लो बस, ठीक है। अब देखो कितने गुना बढ़ा, ये हमसे कहा है कितना गुना बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है पहले तो ये हमें निकालना पड़ेगा कितना बढ़ा है। तो कितनी वृद्धि हुई है, ये हुई हमारी 282 की वृद्धि हुई है इतनी। तो ये 6 का कितना गुना है ये हमसे कहा जा रहा है, तो 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 47 टाइम्स की वृद्धि हुई है। दिस इज आंसर, ऐसे ध्यान से करना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 20 मीटर और 15 मीटर है। हॉल के अंदर की दीवारों और भीतरी छत को 10.20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का खर्चा क्या आएगा। जैसे मैं बनाती हूँ, मैं बनाना पड़ेगा मेरे को, तो देखो अपन क्या बनाएगा, अपन बनाएगा एक क्यूबॉइड, ठीक है। ये मैं क्यूबॉइड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बस दुआ करो कि अच्छा बन जाए। अच्छा नहीं बना तो अपनी कोई गारंटी नहीं है, बस मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ लेना बस आप, ठीक है। ये हमने क्यूबॉइड बना दिया, एक हमने क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया। हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि चारों दीवारों को रख दें और ऊपर छत को रख दें, जैसे कमरा होता है ना,
एक कमरा होता है, दीवारों को रख देते हैं, छत को रख देते हैं। तो दीवारों को रखने का, छत को रखने का खर्चा क्या आएगा? जैसे कि हम ये वाली दीवार को रख दें, ये वाली दीवार को रख दें, और हम ये वाली दीवार को भी रख दें, ठीक है? और हम ये वाली दीवार को, सामने वाली दीवार को भी रख दें, बेस को छोड़ करके सब रख दें, पीछे दीवार को भी रख दें और छत को भी रख दें, सबको रख दें। समझ रहे ना? बेस को नहीं रखना, बेस तो अपनी वो हो गया, जमीन हो गई, बाकी रूम जैसे रूम समझ लो आप वैसे, ठीक है? मैंने समझा दिया आपको, इसे हटा दूं मैं। चलो, अब समझ के होंगे आप इतना। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल पहले मुझे चाहिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्षेत्रफल, रूफ, एरिया ऑफ रूफ, ठीक है? छत का क्षेत्रफल ये मुझे चाहिए, पूरा मेरा एरिया, टोटल एरिया आ जाएगा जो भी बनेगा मेरा, ठीक है? उसके बाद 1 मीटर में जितना खर्चा आ रहा है मेरा, 1 मीटर स्क्वायर मेरा 10.20 का खर्चा आ रहा है। टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? इसका पूरा एरिया निकालेंगे, टोटल खर्चा, और इसमें मल्टीपल कर देंगे किससे? 10.20 से। ये मेरा टोटल खर्चा आ जाएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L प्लस B, तो 10 और 20 30 आ जाएगा, ठीक है? और मैं लिखती चलती हूँ, 10 ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगी, फिर आपके दिमाग से हवा हवा होगा। 10 प्लस 20 इंटू का H मतलब कि 15 प्लस छत का क्षेत्रफल क्या होगा? छत कैसी होगी? अपनी रेक्टेंगल शेप की होगी, तो L इंटू बी, L इंटू बी मतलब कि 10 इंटू का 20, ये आ जाएगा। अब टोटल खर्चा निकालना है, तो ये आपका, इसको पूरा का सॉल्व करो और उसके बाद इसमें गुणा कर दो 10.20 से, ये आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। यहां से करेंगे हम, तो ये हमारा 30, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6, 600, और ये आपका 15, नहीं, ये 30 होगा, 30 तो 3 दूनी 6, गलत कर रही हूँ क्या मैं? क्योंकि ये 30 हो जाएगा अपना, तो ये आपका 60 हो जाएगा, और 15 छक्के 90, 900 होगा, 900 और 200 1100, 1100 आएगा ये अपना। कितना आएगा बेटा? 1100 आएगा। इसको हटा के ठीक से बनाते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1100। 1100 में हम मल्टीपल कर दें 10.20 से, तो टोटल खर्चा हमारा आ जाएगा। कुल लागत, कुल लागत, टोटल खर्चा बराबर ये आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओ और 2 जीरो उड़ा दो, ये फिर उसके बाद 11 का मल्टीपल कर दो, 0 2 फिर 2 और फिर 1 और 1, 11,220, 11,220 सेकंड वाला ऑप्शन है। क्या हो गया भाई? ये वाला सेकंड वाला होना चाहिए, ये वाला थर्ड वाला होना चाहिए, तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करा देते हैं, ऐसा ही फिर आपको समझ में आएगा। है क्या? लिया है क्या? हमने लिया है। एक और क्वेश्चन है, किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर है। यदि सफेदी की लागत 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की सभी चारों दीवारों के साथ छत की भी सफेदी कराने की कुल लागत ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है? तो सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 12 प्लस का 8 इंटू का H 10 प्लस छत का क्षेत्रफल L इंटू बी, 12 इंटू का 8 ब्रैकेट में बंद करो इसको, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 25, तो 25 से इसमें क्या कर दो? गुणा कर दो। बस ये आपने सॉल्व करना है। ये कितना आ जाएगा? 20, 20 दूनी 40, 400, 400 और 12 अट्ठे 96, 496, 496 इंटू का 25, 25 छिक्के 150, 15 कैरी आ जाएगा, 25 निम्मा 200, 25 और 15 240, कैरी लेंगे 14, 25 चौका 100 और 14 कितना होगा? है गलत तो नहीं कर दिया? नहीं 240 आएगा ना, 240 का मतलब 24 आएगा, तो 124 ये आ जाएगा आपका 12,400। दिमाग पता नहीं कौन सी डायरेक्शन जाता है। 12,400 ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 25 छिक्के 150, कैरी लेंगे 15, 25 निम्मा 225 और 15 240, 240 का मतलब 0 और 24 अपना कैरी बचेगा, 25 चौका 100, 24 124। ओके, चलिए टोटल खर्चा ये आ जाएगा। कुल लागत यहाँ लिख देते हैं, कुल लागत या टोटल खर्चा, कुल लागत, ये आपकी कुल लागत आ जाएगी। चलिए, एक हॉल 18 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो हॉल का आयतन कितना होगा? वाव
फर्श और छत का क्षेत्रफल का योग। तो देखो फर्श और छत क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस का B इंटू का H बराबर हमें क्या दे रखा है, फर्श और छत का क्षेत्रफल का योग। तो फर्श का क्षेत्रफल, केवल फर्श का क्षेत्रफल करें तो L इंटू बी, छत का भी L इंटू बी, तो 2 हो जाएंगे, 2 से गुणा कर दो बस, ये हो जाएगा आपका। लंबाई और चौड़ाई हमको दे रखी है। हॉल का आयतन के लिए मेरे को ऊंचाई की जरूरत है, H मेरे को चाहिए। तो यहाँ मेरे को 2 इंटू का L प्लस बी 18 और 12 कितना आ जाएगा 30 इंटू का H बराबर 2 इंटू का 18 इंटू का 12। तो यहाँ से H बराबर कितना आ जाएगा, H बराबर कुछ काट सकते हैं, काट देते हैं कुछ, जो जो कट रहा है वो। तो 2 से 2 कट जाएगा ये हमारा। उसके बाद 6 30 और 6 तिया 18, तो 12 तिया 36 बट्टे 5, H बराबर कितना आ गया, 36 बट्टे 5 आ गया बेटा। हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा हमारा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, L इंटू का B इंटू का H। L कितना हमारे पास में 18, B कितना है 12 और H कितना है 36 बट्टे 5। 36 बट्टे 5 सॉल्व करोगे इसको तो आपको मिलेगा 1555.2, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसे सॉल्व करना, मीटर क्यूब इसे लिखना नहीं भूलना है, चाहे ऑप्शन में है नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करके इसे लिखना भूलना है कि आयतन किस में लिखा जाएगा। अब साइड मीटर में है तो मीटर क्यूब में लिखा जाएगा। क्यूब भाई, क्यूब बनाना है रे बाबा, क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, ये आपका आंसर होगा बेटा। अगर मैंने गलती से पिछले क्वेश्चन में कहीं स्क्वायर बना दिया हो तो क्यूब बना लेना। 6 घन जिसके प्रत्येक किनारे 4 सेंटीमीटर अंत से अंत तक जोड़े जाते हैं, परिणामी घनाभ का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। 6 घन जिसके प्रत्येक किनारे 4 सेंटीमीटर का है। अब 6 घन को मैं ऐसे ऐसे जोड़ दूंगी बेटा, ऐसे ऐसे घन बना देती पहले, ठीक है। ये मैंने घन बनाया, अब मैं जोड़ते चले जाऊंगी, ऐसे जोड़ते चली जाऊंगी, ऐसे ऐसे जोड़ते चली जाऊंगी, ऐसे ऐसे जोड़ते चली जाऊंगी, तो ये लंबाई मेरी बढ़ेगी, ठीक है। चौड़ाई तो जितनी थी उतनी ही रहेगी, ऊंचाई भी जितनी थी उतनी रहेगी, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, समझ रहे हो, सिर्फ क्या बढ़ेगा, लंबाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 6 घन है और प्रत्येक 4 सेंटीमीटर का किनारा है उनका, तो 6 चौक 24, लंबाई कितनी आ जाएगी 24, ठीक है। ऐसे ऐसे रखेंगे तो 24, चौड़ाई हमारे पास 4 ही रहेगी, ऊंचाई हमारे पास 4 ही रहेगी, सेम रहेगी। परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टीएसए हमसे पूछा है, टीएसए क्या होगा बेटा, 2 ब्रैकेट में एल बी 24 चौका 96 प्लस का बी एच 4 चौक 16 एच एल 24 चौका 96 बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 6 6 18, 2 इंटू 18 का 8 दूनी 16, 6 आएगा लास्ट में, तो सभी में दे रखा है 18 और कैरी लेंगे 1 आएगा, फिर आपका 10 19 19 और 1 20, 208 208 का मतलब क्या होगा, 8 दूनी 16, 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़े, चलिए ऐसे ही और भी आगे लगाएंगे ना, तो आपका सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी। एक घनाभ के बिकड़ की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, सतह का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर 240 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है। बिकड़ की लंबाई 11 है, तो बिकड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, बिकड़ का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है। क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर, सतह का क्षेत्रफल मतलब कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जब भी केवल ऐसी बात हो तो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, समझना है। तो 2LB, यहां से मैं ऐसे लिख देती हूँ 240 बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमको दे रखा है, ठीक है। यहां से अगर मैं ये लगा दूं L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस का HL, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो मैं इसको रख देती हूँ, तो मैं रख देती हूँ यहाँ पर L प्लस B प्लस H का स्क्वायर
बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर मतलब 121 प्लस का 2 एल बी एच इसके बराबर क्या दे रखा है 240, तो 240 इसको सॉल्व करेंगे 24 दूनी 48 480 को ऐड करो यहाँ पर तो 1 10 का 0 कैरी लेंगे 1 4 और 5 और 1 6 गलत कर रही हूँ क्या मैं गलत तो अच्छा पूरा दे रखा है 2 करने की जरूरत नहीं है ना ये 2 के इसके पूरे के बराबर दे रखा है हमने ये गलत कर दिया बेटा इसको हटाएंगे और इसको केवल 240 हमें लिखना है क्योंकि पूरे इसके बराबर रखा है हमारा 240 ये लिखेंगे केवल तो ये हमारा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 361 अब 361 क्या है बेटा हमारा 19 का स्क्वायर 361 19 का स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर से स्क्वायर गायब तो हमारे पास क्या बचेगा L प्लस बी प्लस एच बराबर 19 यही हमसे पूछा है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में दे रखा सेंटीमीटर दिस इज आंसर 19 सेंटीमीटर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा समझ लो अच्छे से इसको एक बार और ढंग से देख लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 मीटर लंबाई 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए ये हमसे कहा जा रहा है 36 मीटर 18 मीटर 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघला करके घन में बदल दिया जाता है तो मैंने अभी आपको समझाया था कि जब हम किसी भी फिगर को मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम नहीं बदलता है 3D फिगर में ठीक है वॉल्यूम नहीं बदलता है वॉल्यूम जितना था पहले उतना ही रहता है तो इसका वॉल्यूम बराबर घन का वॉल्यूम होगा हमारा तो घन के साइड को मैं ए मान लेती हूँ तो ए क्यूब बराबर क्या आ जाएगा आपका 36 इंटू का 18 इंटू का 9 घनाभ का वॉल्यूम ठीक है ये आ जाएगा अभी इसका करें तो देखो 9 और 9 दूनी 18 9 एक यहाँ 9 चौक 36 यहाँ है तो ये हमारा कितना आ जाएगा ये हमारा 9 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब ये बनेगा हमारा ठीक है ए क्यूब बराबर तो यहाँ से क्यूब से ये क्यूब चला जाएगा और ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा 9 दूनी 18 ये आ जाएगा तो घन का विकर्ण हमसे कहा है घन का विकर्ण क्यूब की बात हो रही है क्यूब की ठीक है क्यूब लिखना भी क्यूब की तो क्यूब के साइड हमारे पास ये आ गई क्यूब का जो डायगोनल होता है डायगोनल वो क्या होता है वो होता है ए रूट का 3 ठीक है वो क्या होता है बेटा वो होता है ए रूट का 3 तो ये 18 रूट का 3 ये हमारे पास इसका डायगोनल आ जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा 18 रूट का 3 ऑप्शन ए क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए एक घनाभ जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है वो पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है घनाभ और घन के कुल सतह क्षेत्रफल का संबंधित अनुपात क्या है ये हमसे कहा जा रहा है इसको पिघला करके एक नया घन बनाया गया है और कुल सतह क्षेत्रफल टीएसए का रेशियो हमसे पूछा है वाओ बहुत खतरनाक क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो मैं घन की साइड निकालती हूँ तो ए मान लेती हूँ तो ए क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 8 इंटू का 27 इंटू का 64 इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब ये लिख सकती हूँ तो क्यूब से क्यूब पावर सब उड़ जाएगी और यहाँ से केवल ए बराबर कितना आ जाएगा मेरा 4 या 12 दूनी 24 घन की जो मेरे पास क्यूब बना है उसकी साइड मेरे पास 24 आ गई इसके मैं टीएसए की बात करूं टीएसए की तो टीएसए कितना होगा 6a स्क्वायर होता है 6a स्क्वायर ठीक है टीएसए कितना होता है टीएसए होता है इसका 6a स्क्वायर तो ये 6 इंटू 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 ये आ जाएगा हमारा ठीक है अभी मेरे को रेशियो लेना है घनाभ का घन का टीएसए का तो यहां मैं लिखूंगी क्यूबॉइड और यहां मैं लिखूंगी रेशियो क्यूब ठीक है और मेरे को टीएसए का रेशियो लेना है इनका टीएसए ठीक है इसको हटा के मैं साइड में लिख देती हूँ जगह थोड़ा सा कम है इसको हटा देती हूँ ठीक है एक बार हटाते हैं इसको पूरे को चिलवटा बन जाएगा अच्छी बात नहीं होगी वो हमने कहा ए बराबर हमारे पास 24 आ जाएगा तो टीएसए की बात करेंगे इसके तो टीएसए क्या होगा टीएसए इसका 6 यहाँ से यहीं ले डायरेक्ट इधर ही लिखती हूँ टीएसए क्यूबॉइड रेशियो क्यूब ठीक है ये टीएसए का रेशियो मेरे को लेना है तो इसका कितना होगा 2 ब्रैकेट में एल बी मतलब 8 इंटू 27 प्लस का बी एच मतलब कि 27 इंटू 64 27 इंटू का 64
प्लस का एच एल मतलब 64 इंटू का 8, 64 इंटू का 8। बाप रे, तो दूध दूध लिखना पड़ेगा रे बाबा। कोई बात नहीं, इसको बंद करते हैं, यहाँ लिखते हैं रेशियो, और यहाँ लिखते हैं क्यूबॉइड, और यहाँ लिखते हैं रेशियो, और यहाँ लिखते हैं क्यूब। अब ठीक है, अब क्यूब का क्या होगा टी से 6a² होता है, ये 24 लिखा हो, a बराबर 24 है, तो यहाँ पर हमारा 6 इंटू 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं हम, 8, पहले तो इस 2 से काट दो, 2 से इसको काट दो 3 बार, ठीक है, उसके बाद 8 ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से 8 जाएगा, यहाँ से 8 8 64, और यहाँ से 8, और यहाँ से 8 दिया 24, फिर कुछ काट सकते हैं 27, यहाँ पे 8 27, और यहाँ 8, यहाँ 8 नहीं, कुछ नहीं काट सकते, फिर मेरे को मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ मेरे को बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 27 प्लस का 27 इंटू का 8 प्लस का 64, रेशियो 24 निम्मा 216, 216, 216 एक ही में दे रखा है, ये आपका आंसर होगा, 200 छोटा कुछ है नहीं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 307 रेशियो 216, ये आपका आंसर आ जाएगा। ला 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 ला, 8 7 56 6 आएगा, 10 और 7 17 के 7, कैरी लेके करते रहना आप। चलो, एक ठोस घनाभ का माप 65 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर है। इस घनाभ में से अधिकतम भुजा वाले समान घन काटे गए हैं, इन घनों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अधिकतम भुजा वाले समान घन काटे गए हैं, तो अब देखो, जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि अधिकतम भुजा वाले समान घन काटे गए हैं, समान मतलब जिनकी साइड बराबर बराबर हो, समान घन काटे गए हैं, और अधिकतम भुजा रखनी है, अधिकतम भुजा रखनी है, तो जो हमारा नया घन बनेगा उसकी जो साइड आएगी वो इसका, ये जो 65 26 3.9 दे रखा है, इनका HCF आएगी, HCF। तो जो भी हमारा घन आएगा, घन की भुजा, ठीक है, यहाँ लिखो, घन की भुजा, क्यूब की साइड, ठीक है, घन की भुजा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, क्यूब की साइड इंग्लिश वाले लिख लेंगे, वो आएगा 65 26 और 3.9 का HCF, HCF कितना आ जाएगा बेटा, 1.3, 1.3 सेंटीमीटर घन की भुजा आ जाएगी। तो नंबर ऑफ क्यूब, घन कितने बनेंगे बेटा, नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है, घनों की संख्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स घनों की संख्या, टोटल जो घन बनेंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, घनों की संख्या, घनों की संख्या आ जाएगी, बड़े वाले क्यूब जो हमको दे रखा है उसके वॉल्यूम को अगर मैं एक छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से भाग कर दूं तो टोटल घनों की संख्या मेरे पास आ जाएगी। तो बड़े वाले घन का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 65 इंटू घनाभ का, सॉरी घनाभ का 65 इंटू 26 इंटू 3.9, बड़े वाले घन जो मेरे पास घनाभ है उसके वॉल्यूम को घन के वॉल्यूम से अगर मैं डिवाइड कर दूं, एक घन का वॉल्यूम, एक घन की साइड है, इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएंगे बेटा मेरे पास। इसे सॉल्व करोगे, यहाँ से इसको काट दो आप, पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो 13 तिया 39, उसके बाद अयो रे मम्मी नहीं काटती तुम, कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसे कर लो, 2 जीरो चिपका लो यहाँ पर, फिर 13 दूनी 26, फिर 13 पंजू 65, 5 दूनी 10 तिया 30, मतलब कि 3000 आपका क्या बनेगा, घनों की संख्या बनेगी। 3000 आपके घनों की संख्या है, इन घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक घन की जो साइड है वो क्या है बेटा, घन का जो TSA होता है, TSA वो क्या होता है, वो होता है 6a²। अब एक का ये आ जाएगा, मेरे पास 30,000 है, 3000, तो 3000 का टोटल ये आ जाएगा, टोटल ये आ जाएगा, ठीक है सबका। अब साइड कितनी है इसकी, 1.3 है, 1.3। बाप रे कैसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कौन देता है बताओ। 1.3 को मैं 13 ही कर लेती हूँ, और ये जो 3000 है 2 जीरो हटा के 30 कर लेती हूँ इसको, ठीक है। ए बराबर हमारे पास 1.3 है ना, तो मैंने, चलो मैं यहाँ पे कर ही लेती हूँ पहले, बाद में हटाऊंगी, नहीं तो आपकी अंतड़ियां रोती रहेंगी कि मैम पता नहीं क्या क्या करके निकल लेती है। अभी देखो पॉइंट हटाओ ये, और 2 जीरो ये काट दो, बस यही कर रहे थे। अब ये 169 आएगा, 169 का 6 18 से भाग करो, गुणा करो, तो ये आपका जीरो कुछ दिख रहा है क्या आसपास, लास्ट में आपका कितना आएगा, ये आएगा 169, देखो जीरो तो एक रहेगा ही, उसके बाद 6 18 18, ठीक है, 169 और 6 18, और ये आपका जीरो
उसके बाद 18 निम्मा 172, 2 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा, 2 आएगा लास्ट में। हाहू 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 मिल गया हमको हाहू हाहू हाहू। इसको हटाते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करना आप, ये आएगा 30,420। ये टोटल आपका टीएसए आ जाएगा सभी का। तो 30,000 आपके नए घन बनेंगे, उनका इन घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 30,420 आ जाएगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 200 मीटर 150 मीटर के एक टैंक में 1.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर के आयताकार पाइप के माध्यम से पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से प्रभावित होता है। कितने समय में? मिनट में पानी 2 मीटर तक ऊपर उठेगा, 3 मीटर तक ऊपर उठेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो टैंक का वॉल्यूम, जितना टैंक का वॉल्यूम होगा उतना उसमें पानी जाएगा। तो 3 मीटर तक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 200 इंटू का 150 इंटू का 3 मीटर तक ऊपर उठाना, 3 मीटर से गुणा कर दो। ये टैंक का वॉल्यूम आ गया, जिसमें पानी भरना है, इतना पानी भरना है, ठीक है। अब पानी का जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा? पाइप का वॉल्यूम, टोटल पाइप का वॉल्यूम, जैसे पानी रिस रहा है, पानी भरा जा रहा है आयताकार पाइप से, वो आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा बेटा? 1.5 इंटू का 1.2 इंटू का, अब देखो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी प्रभावित हो रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, ये हमारा बहने वाले पानी का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो 15 को आप क्या करोगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, तो 5/18 करोगे, 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ये आपके समय के बराबर आ जाएगा टाइम, इतना आपको टाइम लगेगा भरने में। टैंक के वॉल्यूम को आपको भाग करना है किससे? जो आयताकार पाइप है उसके वॉल्यूम निकालना है, बहने वाला पानी आ जाएगा उससे, ठीक है। तो इसका जो मुंह होगा पाइप का वो, और इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बह रहा है, तो इससे हम भाग कर देंगे, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये टाइम आ जाएगा, ये टाइम हमारा सेकंड्स में आएगा, क्योंकि हमने इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करा है, मीटर पर सेकंड में 5/18 से। याद आ रहा है ना आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस? चलो मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको, 15 को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। अभी ठीक है, ये हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था इसको, तो 5 या 18 ऊपर चला गया था। अब ये सेकंड में समय आएगा, मेरे को किसमें पूछा है? मेरे को पूछा है मिनट में, तो 60 से मैं से भाग कर देती हूँ, मिनट में हो जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा अच्छा कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं इसको, और हम इसको गुणा कर देते हैं 1/60 से। अब ठीक है, अब बढ़िया है, अब ये मिनट में आ जाएगा हमारा निकल के। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा, तो देखो पॉइंट हटाओ और 2 जीरो यहाँ पे चिपकाओ, फिर उसके बाद जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 200 मिनट आ जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करना आप, मैं यहाँ खिचड़ी बन जाएगी पूरा करते करते, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। ये आपका 200 मिनट आपका आएगा, सॉल्व करेंगे आप तो, ठीक है। चलिए करूँ, मैं करूँ, नहीं तो आपकी आत्मा रोती रहेगी, बाप रे, कर ही देती हूँ मैं। क्या क्या था भाई? मेरे पास था 15, ये था 15 ही यहाँ है मेरे पास में, तो इससे मैं इसको 10 बार काट देती हूँ, ठीक है। फिर इसको 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? उसके बाद हम कर सकते हैं ला 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 5 से काट सकते हैं कुछ, 5 दूनी 10, ये 10 खल्लास। फिर 3 यहाँ बचा है, 3 यहाँ है, और 3 से इसको काटो 20 बार, और इस 20 से इसको काटो आप 10 बार। फिर उसके बाद 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 3 से 3 खल्लास, सब खल्लास, ये 2 बचा और 100 बचा लास्ट में। तो ये हमारा कितना आ गया? 2 × 100, देख रहे हो, ये हमारे पास 200 मिनट। अभी ठीक है, सारा खल्लास कर दिया मैंने, कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से करना था बस। ये आपका आंसर। अब तो मैंने काट दिया ना, सारा चिलबट्टा बना दिया, देखो ध्यान से लिखना, ठीक है। 1.2 मीटर इंटू 0.75 मीटर के आयताकार पाइप से पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 180 मीटर इंटू 140 मीटर के एक टैंक में प्रवाहित होता है। कितने समय में पानी 4 मीटर की ऊंचाई तक भर जाएगा? 4 मीटर की ऊंचाई तक। तो टैंक का वॉल्यूम 180 इंटू का 140 इंटू का 4, बहने वाले पानी का वॉल्यूम 15 किलोमीटर प्रति घंटा है बाबा। तो पहले इसको लिखो, पाइप का 1.2 इंटू का 0.75 इंटू का पानी का 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर
मीटर पर सेकंड में चेंज करो। ये क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो ये 15 इंटू का 5/18 मीटर प्रति सेकंड ये आपका आ जाएगा। ठीक है, टाइम ये आ जाएगा आपका टाइम बराबर, तो ये 15 रेड से करती हूँ यहाँ पे 15 15 चौका 60 पन्ना 75 सीधा लिख देती हूँ। ठीक है, पन्ना 75, या फिर सॉल्व कर दो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 15 और 3 18, तो ये आपका 25/6 मीटर प्रति सेकंड। 25/6 करती हूँ यहाँ पे, तो 25 और 6 चला जाएगा ऊपर। ये टाइम मेरा सेकंड्स में आएगा, मेरे को घंटे तक चाहिए तो मैं घंटे में चेंज कर लेती हूँ। घंटे में चेंज करने के लिए मुझे 1/60 और 60 इससे मेरे को गुणा करना पड़ेगा, घंटे में टाइम मेरा चेंज हो जाएगा। अभी देखो इस वाले 60 से इसको काट दो, 3 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट हटाओ, ये वाला पॉइंट हटाओ और यहाँ पे 3 जीरो चिपकाओ। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कर सकते हैं, कर तो बहुत कुछ सकते हैं, कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं। देखो 12 से 6 चौक 24 ये बनेगा, 2 बार चला जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद 3 दूनी 6 ये बनेगा और ये चला जाएगा और ये 1 जीरो चला जाएगा। उसके बाद 25 चौका 100 बनेगा ये। उसके बाद 75 बचा हुआ है मेरे पास बट्टे में 75, तो 5 से काट लेती हूँ। ठीक है ना, 5 से इसको काट देती हूँ। 5 से काटूंगी तो ये 15 बाद जाएगा। 5 से काटूंगी 5 दूनी 10 5 40, 28 चौका कितना होगा 8 चौक 32 80 और 32 कितना होगा 8 चौक 32 बोले तो 112। ठीक है, 112 ये कितना आ जाएगा 112/15, ये टोटल टाइम हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, टाइम बराबर ये सब सॉल्व करने के बाद, तो 15 सत्ते 105 7 घंटे। अब 15 सत्ते 105 के बाद 7 बचेगा, 7/15 का मतलब 60 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60 और 7 चौक 28 मिनट, 7 घंटा 28 मिनट। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर हमारा 15 सत्ते 7 बार काटने के बाद में 7/15 बचेगा। 7/15 को मिनट में चेंज करना है, 60 से हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीपल, 15 चौका 60 और 7 चौक 28, 7 घंटा 28 मिनट का आपका समय लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी दे रखी है उन्होंने। एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई x सेंटीमीटर की है तो x का मान क्या होगा। तो बाहरी सतह का क्षेत्रफल मतलब टी ऐसे दे रखा है, मेरे को टी ऐसे दे रखा है 592 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मेरे को मोटाई दे रखी है x सेंटीमीटर की। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक फिगर बना के दिखा दूं, थोड़ा सा जैसे मैं आपको समझा सकती हूँ, जितना अच्छे से उतना अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको पता रहे कि ये मोटाई क्या है। तो जैसे कि मैंने ये एक क्यूब बना दिया, ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे ये इसकी अंदर की परत हो गई बेटा। ठीक है, ये क्या हो गई इसकी अंदर की परत हो गई, अंदर की। ये x मीटर चौड़ा हो गया, x मीटर क्या हो गया चौड़ा हो गया, तो सब तरफ से x बढ़ेगा मतलब 2x बड़ा होगा। ऊंचाई भी 2x, ऊंचाई करेंगे तो ऊंचाई भी 2x बढ़ेगी दोनों तरफ से। लंबाई ऊंचाई चौड़ाई सब 2x बढ़ेगी। ठीक है, 2x बढ़ेगी सब, लंबाई भी 2x बढ़ेगी, चौड़ाई भी 2x बढ़ेगी और ऊंचाई भी 2x बढ़ेगी। समझ रहे हो, जैसे कि मैं लंबाई और कहाँ लिख ले, इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करूं तो मेरे को अभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दे रखी है, मेरे को दे रखा है 10 सेंटीमीटर प्लस का 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ये अंदर की है, अंदर की, ये अंदर वाली। ठीक है, अंदर वाली साइड की। तो बाहरी सतह का क्षेत्रफल मेरे को 592 दे रखा है, तो बाहरी सतह के लिए मोटाई भी मेरे को ऐड करनी पड़ेगी। तो इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा 2x, लंबाई 10 प्लस 2x, चौड़ाई 8 प्लस 2x और ऊंचाई 6 प्लस का 2x। ये नई साइड मेरी बन के आ जाएगी। ठीक है, तो टी एस ए क्या होगा, इसमें जो मेरा टी एस ए होगा, टी एस ए कितना आ जाएगा, टी एस ए होगा 2 ब्रैकेट में एल बी। अब देखो लिखोगे ना तो बहुत ऐसा हो जाएगा, यहां से लिखना शुरू करती हूँ। टी एस ए होगा 2 ब्रैकेट में एल बी, मतलब कि ये वाला नहीं बना सकते ब्रैकेट, अब हम ये वाला बनाएंगे। ये आ जाएगा आपका 10 प्लस का 2x
इंटू का 8 प्लस का 2x, ठीक है, प्लस का 8 प्लस का 2x इंटू का 6 प्लस का 2x। मैं बना दे रही हूँ, कर आप लेना, मैं तो शॉर्ट में करूंगी इसको। प्लस का 6 प्लस का 2x इंटू का 10 प्लस का 2x, 10 प्लस का 2x। ये आपका क्या होगा बेटा, टी ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके 5-6 मिनट 10 मिनट भी जा सकते हैं। तो आपने ये दिमाग नहीं लगाना है, आपने कहाँ चले जाना है, ऑप्शन पे। ऑप्शन आप रखे देखेंगे तो ये सी वाला आपका फिट बैठेगा। पहले इजी पे कोशिश करनी है रखी, ठीक है, इजी कोशिश करनी है पहले। तो मेरे को सबसे इजी एक दिख रहा है, एक ऑप्शन सी वाला, ठीक है, एक। तो एक रख के देखो, यही आएगा आपका, ठीक है। जब आप एक रखेंगे, इसके बराबर आपको क्या दे रखा है, इसके बराबर आपको दे रखा है 592, ठीक है। जब आप एक रखेंगे, इधर ले लेती हूँ मैं। जब आप x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, एक, x बराबर एक रखने पर, x बराबर एक रखने पर, ठीक है, एक रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 ब्रैकेट में, यहाँ एक रखोगे तो 12 12 12 12 इंटू का 10 प्लस का ये 10 इंटू का 8 प्लस का 8 इंटू का 12, ये मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ये सॉल्व करके हमारा 592 आ जाता है तो हमारा मैच कर जाएगा ये वाला। वैसे तो यही है, मुझे तो पता ही है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप ऑप्शन रखें तो पहले ऐसा ऑप्शन रखें कि जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना तो एग्जामिनर के दिमाग में रहता है कि बच्चे को ज्यादा परेशान मत करो थोड़ा इजी ही देगा वो, ठीक है। अब कुछ मतलब क्रक बैठा हुआ एग्जामिनर, उसका कह नहीं सकते, वो फिर कुछ भी डाल सकता है। तो यहाँ पर अपना ऐसे करके देखना है आपने, आपको मैं बना के दे दिया है, आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर ले, मैं आपको ऑप्शन से बताना चाह रही हूँ, आप ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा आपका 12 8 96। सबको ऐड करेंगे तो 296, 296 का मतलब कितना होगा बेटा, 296 इंटू 2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 छिक्के 296, 2 छिक्के 12, 2 ने 18 19, 2 दिन 4 1 5, 592। तो 592 ये 592 ये आपका मैच कर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ रहे हो, ऐसे आपने करके देख लेना है। अगर आप करके देखना चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम हम तो बेसिक से ही करेंगे, तो बेसिक आपके लिए अवेलेबल है ये, ठीक है। चलिए, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। एक दीवार 22 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 72 सेंटीमीटर मोटी बनाई गई है। यह दीवार का 20% हिस्सा गारे से भरा है और प्रत्येक ईंट का माप 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। तो दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी होगी। तो जो मीटर है मेरे को सेंटीमीटर में चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ईंट का जो साइड दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है। ये मेरे को मीटर में, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है। तो दीवार में 20% गारा भरा हुआ है तो 80% ईंटें लगी होंगी, ठीक है। तो कुल ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ टोटल ब्रिक्स बोलेंगे ना, कुल ईंटों की संख्या ही लिखती हूँ, ठीक है। टोटल कुल ईंटों की संख्या, कुल ईंटों की संख्या, ईंटें ऐसे लिखते हैं ना, कुल ईंटों की संख्या। अगर हम कुछ भी गलत लिख दें तो आप उसे सही से लिखेंगे, ठीक है। कुल ईंटों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा बेटा, दीवार का वॉल्यूम टोटल, उसको भाग करेंगे हम एक ईंट के वॉल्यूम से तो टोटल ईंटों की संख्या आ जाएगी। दीवार का वॉल्यूम मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 2200 मीटर लंबा और 900 मीटर ऊंचा और 72 सेंटीमीटर मोटाई की बनाई गई है, मतलब कि चौड़ाई होगी इसकी। तो 72 सेंटीमीटर को 72 सेंटीमीटर रहने देते हैं। अब इसमें आपका 20% गारा भरा हुआ है तो 80% आपको इसमें ईंटें लगानी है, बस 80%। एक ईंट का वॉल्यूम कितना है बेटा, एक ईंट का वॉल्यूम है आपका 22 इंटू का 12 इंटू का 9, बस इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो इससे इसको काटोगे पूरा कितने बार चला जाएगा, 100 बार चला जाएगा। अब 100 से ये परसेंटेज का मतलब 100 होता है 1/100, तो ये परसेंटेज हमारा कट जाएगा, 100 से कट गया। इसके बाद इससे 12 से 12 5 60, 12 छिक्के 72 और उसके बाद इस 9 से ये कट जाएगा 100 बार, तो ये कितना आ जाएगा 8 5 40, 8 6 48, ये आपका 48 और 3 0, 48,000, 48,000 आपकी क्या लग जाएंगी बेटा, ईंटें लग जाएंगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल जो ईंटें लगेंगी दीवार को बनाने में वो होगी 48,000। तो ये आपका था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मेरे को टाइम
बताएँगे उस पे मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊँगी, क्योंकि टेलीग्राम जो डाउट ग्रुप था वो डिलीट कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद नया ग्रुप बनाएँगे, ठीक है? या तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँगे या कोई नया ग्रुप बनाएँगे। उसमें कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए उसे डिलीट कर दिया है, ठीक है? तो आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छे से समझ में आ रही होगी, और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो अभी देखो डायरेक्ट आप पूछ नहीं सकते हो। आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है। टाइम बता देना है कि इस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन है और ये समझ में नहीं आया है, मैं दूसरी क्लास में उसे समझा दूँगी, ठीक है? तो चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, और थोड़ा-सा मेडिटेशन करते रहना, थोड़ा-सा रनिंग करना, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, ये मैंडेटरी है, ठीक है? क्योंकि इससे आपका दिमाग शांत रहेगा। जिस किसी भी भगवान को मानते हैं, उनकी थोड़ी-सी आराधना करते रहना है, थोड़ी-सी, बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ, आडंबर नहीं करना है। मैं नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ, मैं सिर्फ़ माला जाप करती हूँ और भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। आजकल तो वो मेरे सपने में भी चलते हैं। मतलब आजकल मैं सपने में भी महादेव को ही देख रही होती हूँ। कई बार मैं हल्की सी आँख भी लगती है, मुझे लगता है कि वो मेरे पास ही बैठे हैं। मेरी ऐसी हालत हो गई है। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना, तो वो आस-पास माहौल वैसा हो जाता है आपके। आपको लगता है कि वो आपके साथ ही हैं। तो मेरे को आजकल ऐसा ही लग रहा है कि महादेव मेरे साथ-साथ ही रह रहे हैं। ये मेरे दिमाग का कुछ लोचा है, मतलब ऐसा होता नहीं है, बट जिसको हम मानते हैं वो हो जाता है। ऐसा किसी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं तो वो हमारे दिमाग में वैसे ही होने लगती हैं चीज़ें। तो थोड़ा-सा इससे आपको हिम्मत मिलती है, डिप्रेशन नहीं होता है। मैं जैसे अभी खुद को रिकवर कर रही हूँ चीज़ों से, तो मेरे को बहुत ज़रूरत है इसके सबकी, साधना वगैरह की, मेडिटेशन की, रनिंग की, तो मैं सब कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा स्प्रिंट भी लगा रही हूँ आजकल मैं, पैरों में बहुत दर्द भी होता है इसकी वजह से। तो कोई बात नहीं, आप भी करते रहना थोड़ा-सा, ठीक है? रनिंग, मेडिटेशन और अनुलोम-विलोम, कपालभाति, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा करते रहना, उससे माइंड थोड़ा-सा ठीक रहेगा आपका और अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएँगे। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में बेटा, ओके? चलो।